सो ये ऑफ कोर्स एक रिपीट कोर्स है। क्योंकि अभी जुलाई में हमने ये कोर्स को ख़त्म किया था। जुलाई में ख़त्म नहीं, इनफैक्ट जुलाई में हमने स्टार्ट किया था ये कोर्स। और ये कोर्स की शुरुआत करने से पहले ऑफ कोर्स आप में से काफ़ी लोग हैं जो गुरुजी ज्ञान से एसोसिएटेड हैं, और शायद बहुत सारे कोर्सेज भी कर रहे होंगे, भले ही मेरे कोर्स किए हों या नहीं किए हों, लेकिन कोई ना कोई कोर्स तो आपने के साथ आप एसोसिएटेड हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुरुजी ज्ञान जो है वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। और आचार्य राजीव जी और आचार्य पूनम गोयल जी के द्वारा यह है ट्रस्ट और गुरुजी ज्ञान ऑकल्ट साइंस एकेडमी स्टार्ट किया गया। और इसमें काफ़ी फैकल्टी हैं, जिनमें से कुछ की ऑफ कोर्स फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसमें से और कुछ हम जैसे भी हैं जो एसोसिएटेड हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स हर कोई लेता है, बट दे आर ऑल रिलेटेड टू हीलिंग मोडालिटीज़ या ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड ही है। सो जब मैंने ज़्यादातर कोर्सेज जो लिए हैं, मैं मोनिकाल वाले हूँ। और यहाँ पर जो भी मैंने कोर्सेज लिए हैं ज़्यादातर रिलेटेड टू शमानिज़्म है, जिसमें शमानिज़्म के सारे लेवल्स मैंने कराए, लोअर लेवल स्पेशली और अपर लेवल, अपर वर्ल्ड जर्नी। और उसके अलावा ऑफ कोर्स मैंने वूम हीलिंग सिखाया है, एंसेस्टर हीलिंग सिखाया है, एंसेस्टर वूम हीलिंग सिखाया है। और अभी मीडियमशिप का कोर्स ख़त्म किया, और साइकिक एबिलिटीज़ और कॉर्ड कटिंग और फैमिली कॉन्स्टलेशन, जो मेरे दो कोर्सेज अभी चल रहे हैं। और अब ये कोर्स जो मैंने थोड़े समय पहले ही सिखाया था, ऑन अ हाई डिमांड ये कोर्स वापस लेके आया जा रहा है। सो इससे पता चलता है कि हम सब लोग कितने जिज्ञासु हैं अपनी सोल को लेकर। सो एज आई मेंशन अबाउट गुरुजी ज्ञान, और बिफोर वी स्टार्ट विद द कोर्स, हम सब लोग अपने गुरुओं को ध्यान कर लेते हैं। वैसे भी हम गुरु जी ज्ञान एकेडमी में हैं, और गुरु का हम सबके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर फॉर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो मेरे आप सबके, हम सबके गुरुओं को हम सब अपना सादर नमस्कार प्रणाम करते हैं। और साथ ही भगवान की भी डिवाइन प्रेजेंस रहे हम पर, हम सब पर, उसकी अम, हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे सब सब साथ में रहे। तो हम उसी प्रेयर को ऑफर करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उनकी दया हम सब पर रहे, आप सब पर रहे। ओके। ऑफ कोर्स ये कोर्स जो है वो मेरे लिए बहुत प्रिय इसलिए है क्योंकि ये कोर्स का मैंने थॉट प्रोसेस किया था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई। सो मेरे पेरेंट्स ऑलमोस्ट विद इन 6 मंथ्स पीरियड ही, उनके डेथ के पीरियड बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोनों माता पिता के डेथ के बीच में। तो इट वाज दो डेथ्स एक साथ होना बहुत बड़ी बात होती है, और स्पेशली जब वो आपके माता पिता हों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जीवन में उनका महत्व समझे या नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद ज़रूर समझते हैं। सो मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, और जब ये लास्ट टाइम भी वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, तभी भी वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं काफ़ी ऐसे मूड में थी। अ, मैंने सोचा था कि शायद इतने टाइम में मैं इससे रिकवर हो गई होंगी, लेकिन शायद अभी तक मैं रिकवर नहीं हो पाई हूँ। सो आई बो डाउन टू द मेमोरी ऑफ माई डिपार्टेड पेरेंट्स। और क्योंकि हम सोल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा उनको, उनकी सोल्स को बहुत बहुत प्रणाम। ओके। अब हम लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स, राइट। सो जब हम इस कोर्स की बात कर रहे हैं, सोल जर्नी एंड अलाइनिंग विद इट्स पर्पस, तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब इस दुनिया में हैं, हम रह रहे हैं। हम सबको इस दुनिया में रहने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है?
हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हमें हमेशा हमें जिज्ञासा होती है कुछ ना कुछ पता लगाने की, कुछ ना कुछ नई परिवर्तन की इच्छा हम सब में होती है, राइट। तो हम सब जानना चाहते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए आए हैं, हमारा क्या मकसद है इसके पीछे, और वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें जीवित रखती है या जिसके कारण हम इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब हम हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या हमारी इस जीवन क्रिया का अंत हो जाता है? रहते हुए क्या हम अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हैं? और अगर सोल से कनेक्ट कर सकते हैं तो वो सोल रहती कहाँ है, कहाँ पर पाई जा सकती है? तो ये सब प्रश्न हमारे मन में कई बार आते हैं। इन प्रश्नों का कुछ कभी कभी हमारे पास उत्तर भी होता है, और कई बार हम इन प्रश्नों को नहीं जानते कि ये प्रश्न का क्या उत्तर है, या हमें जो उत्तर मिलता है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते। और इसी कारण है कि मनुष्य जो है वो हमेशा इस क्रिया में लगा रहता है कि वह कुछ ना कुछ आंसर फाइंड आउट करे। सो भले ही हमने कितनी भी एडवांसमेंट कर ली हो, और हम ऑफ कोर्स रह रहे हैं फिजिकल बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी को तो हम काफ़ी हद तक समझते हैं और फिजिकल बॉडी के बारे में जानते भी हैं, और साइंस भी फिजिकल बॉडी के बारे में काफ़ी कुछ बात करती है, राइट। सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में, हमारे ऑर्गन्स के बारे में, राइट। लेकिन एज सच स्कूल में क्या सोल के बारे में बात होती है? शायद नहीं होती, क्योंकि सोल को हम सोचते हैं कि शायद सोल जो एक ऐसी चीज़ है, अगर हम सोल के बारे में बात करते हैं तो वो शायद एक बहुत ही एज, हमारी एक जब एज में हम उम्र में बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, या हम वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तब हमें सोल के बारे में सोचना चाहिए या सोल के बारे में बात करनी चाहिए। सो इसीलिए कहीं ना कहीं हम सोल के को सोचकर, या तो हम ये डर जाते हैं कि अगर हम सोल के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मृत्यु के करीब हैं, और इसीलिए हमारा फोकस, हमारा सारा प्रयत्न, हमारा सारा जो भी व्यक्त है, वो हमारी फिजिकल बॉडी के डेवलपमेंट, फिजिकल बॉडी को सुधारने में, फिजिकल बॉडी को अच्छा लगने में, सही लगने में, उस तरफ ही चला जाता है, राइट। सो हम कहीं ना कहीं अपना काफी समय जो है वो फिजिकल बॉडी पे लगाते हैं। और या हम कह सकते हैं मेंटल बॉडी पे भी लगाते हैं, क्योंकि मेंटल एस्पेक्ट जो हमारा है वो भी हमें हमेशा चार्ज रखना चाहिए, नहीं तो वो रस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमें ये विचार होता है कि हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज्वाइन करते हैं, हम मेंटली अपने आप को फोकस रखते हैं, सेंटर्ड रखते हैं, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं जिससे कि हम मेंटली हमेशा ऑक्युपाइड रहें सही चीज़ों में, और जिससे हमारा ब्रेन जो है वो चलता रहे, राइट। बिकॉज वी आर अवेयर कि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस भी होती हैं जिसमें कि आदमी अपने चीज़ों को भूल जाता है, उसे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, राइट। और अगर चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं मेंटली हमको अपने आप को ऑक्युपाइड रखना है, फिजिकली भी हमको अपने आप को फिट रखना है, वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रखेंगे तो बाद में हमको तकलीफें होंगी, बाद में ही क्या, हमें हमें कभी भी तकलीफें हो सकती है, राइट। तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान बहुत रहता है। लेकिन जो सोल है, जो हमारा स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट है, वो एस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं में भी हम कुछ पर्टिकुलर एज के लिए रख देते हैं, या सोचते हैं कि उसे तब करेंगे जब हमारे पास समय होगा, या उसके लिए हमें कुछ अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस या अलग तरह की चीज़ों से एसोसिएट होना पड़ता है। मे बी रिलीजियस एक्टिविटीज़ तो हम करते हैं, पर स्पिरिचुअल और रिलीजियस में हम जानते हैं कि दोनों में अंतर है, दोनों एक ही तरह प्रकार की चीजें नहीं, राइट। और इंडिया के अंदर फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं। सो कहीं ना कहीं यस, वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दी सम स्पिरिचुअल गुरु, या हम उनको विजिट करते हैं या उनके प्रवचन को सुनते हैं या उनकी चीज़ों को सुनते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम उस चीज़ों से एसोसिएटेड रहते हैं, राइट।
तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो कहना जाए तो हमारा वो थर्ड नंबर पे आ जाता है। हमारा फिजिकल, हमारा मेंटल, और फिर हम उसके बाद सोचते हैं कि अगर स्पिरिचुअल जो है, अगर हमारे पास समय होगा तो हम देखेंगे उसके ऊपर, नहीं तो हम उसके ऊपर, जब हमारे पास ये दो एस्पेक्ट ज़्यादा नहीं करने को होंगे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, मेंटल एक्टिविटी भी हमारी कम हो जाएगी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, तो हम इस तरफ अपना ध्यान लगाएंगे जो कि हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। और तब हम सोल के बारे में सोचेंगे और सोचेंगे कि सोल क्या है, सोल क्यों हाई है, सोल का क्या पर्पस है। लेकिन तब तक तो हमारी आधी से ज्यादा उम्र बीत चुकी होगी। और अगर तब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोल का क्या पर्पस है, सोल का क्या एग्जिस्टेंस है, तो हो सकता है ऐसी काफी चीजें हों जो हमने की हों या नहीं की हों, या हमें करनी चाहिए थी पर कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाए। और ये भी हो सकता है कि समय भी उसके लिए कम हो जाए हमारे पास। राइट। तो इसके लिए जब भी आपको अगर समय मिले और आप सोचें कि अब मुझे कुछ इस पे काम करना चाहिए, तो वही सही समय है। और आप सोल की तरफ अपना पहला कदम उठाइए। राइट। क्योंकि वो सोल जो है वो तो आप खुद हैं। वो तो कभी भी यहाँ से मरने वाली नहीं है। और वो हर जीवन में आपकी वही रहने वाली है, भले ही है आपकी फिजिकल बॉडी सेम रहे या नहीं रहे, मेंटल मेकअप आपका सेम रहे या नहीं रहे, लेकिन सोल तो रहेगी। और यही सोल को आप कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे कितने जन्मों तक। राइट। तो जब अगर यही चीज कैरी फॉरवर्ड होने वाली है, तो क्या उसका डेवलपमेंट देखना और उसके बारे में सोचना और उसमें वो सही चीजें डालना क्या जरूरी नहीं है? जो चीज नश्वर है, जो चीज खत्म हो जाएगी, ऑफ कोर्स उसका एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब तक हम जीवन में जी रहे हैं तो फिजिकल बॉडी की हमें जरूरत है, मेंटल बॉडी की हमें जरूरत है। इट्स नॉट कि हम ये चीजों के बिना कर सकते हैं। बट लेकिन वो अगर भाई से बुला हाँ ब्लाउज चाहिए हाँ। अपना म्यूट करेंगे प्लीज। पर अगर हमें सोल के ऊपर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है और आगे बढ़ना है, तो फिर कहीं ना कहीं, एक्सक्यूज मी, किसका किसका ऑन है? तो फिर वही एक चीज है जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। राइट। और वही चीज जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो ठीक है, अगर हमने ये बात समझ ली कि हमारी सोल इम्पोर्टेंट है और हमें सोल से कनेक्टेड रहना चाहिए, तो अब क्वेश्चन है, और ये भी हमें समझ में आ गया कि उसका बेनिफिट क्या है सोल से कनेक्टेड रहने का, सोल हमको किस प्रकार से मदद कर सकती है। तो फिर अब आता है कि क्वेश्चन है कि अब डेथ पे तो हमको समझ में आता है कि भाई डेथ हुई तो सोल बॉडी को छोड़ के जाती है, ये हमने सुना है। राइट। और कहाँ जाती है, ऑफ कोर्स हमें, हमारे पास बहुत सारी उसकी स्टोरीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि भाई हेल है, हेवन है, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह के कर्म किए हैं, उस प्रकार से आपकी सोल वहां पर जाएगी। राइट। सो देर आर डिफरेंट थ्योरीज जो हमको पता है। और अब क्योंकि आप में से काफी लोग कुछ ना कुछ हीलिंग मोडालिटीज में भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग आकाशिक करते हैं, कोई डिफरेंट जर्नीज करते हैं, तो आप उससे कनेक्टेड रहते हैं कि हाँ भाई हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं, हम सोल से रिलेटेड एग्रीमेंट्स देख सकते हैं, हम सोल ने क्या जन्म लिए वो सब देख सकते हैं। राइट। तो ये हम जहाँ पे भी ये एक्सेस करते हैं ये रिकॉर्ड्स, ब्लाउज बताना ब्लाउज तो वेलवेट से है तो देना जो फेसबुक एक्सक्यूज मी, किसका ऑन है? एक मिनट जरा। मधुलिका मैम को मधुलिका जी, आप प्लीज बंद करेंगे अपनी ऑडियो को। ओके। सो बेस्ड ऑन जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जिनके बारे में हम, जस्ट मिनट, हाँ, जिनके बारे में हम जानते हैं, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में सोल का क्या जर्नी होती है। राइट। तो वो उसके बारे में हमें कुछ चीजें पता है और काफी कुछ जगह पे लिखा गया है, भले ही हम उस पर विश्वास करें या ना विश्वास करें, वो अलग बात है। लेकिन हमें उनके बारे में, हमने उनके बारे में सुना है।
तो अब क्वेश्चन है कि जब हम इस जीवन में हैं तो फिर हम उस सोल से कैसे कनेक्ट करें, राइट? उस सोल के ऊपर कैसे ध्यान करें, उस सोल के बारे में कैसे जानें। हम ये जीवन में जो आए हैं तो हम किस सोल के फॉर्म में आए हैं, हमारी कौन सी सोल है। क्या बहुत सारी तरह अलग अलग तरह की सोल होती हैं? जैसे कि आप हैं, आप सब फिजिकली अलग दिखते हैं, राइट? आप में से कई लोग हैं, सब हम एक जैसे तो नहीं दिखते, भले ही हमारे नाक, अ, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हाथ पैर वो सेम होते हैं, राइट? इन द सेंस कि हमारा एक बॉडी का कंपोजिशन सेम है, लेकिन फिर भी मैं जो लग रही हूँ, आप जो लग रहे हैं, उसमें फर्क है ना? करेक्ट। तो उसी प्रकार से सोल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, right? तो सोल टाइप, सोल एज, सोल किस तरह, उसकी क्या आर्कीटाइप है, मतलब उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से आप जब इस जीवन में आए हैं तो आपका व्यक्तित्व वैसा होगा। ओके। सो हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हम जिस प्रकार से दिख रहे हैं, हम जिस प्रकार से चीज़ों को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, जो प्रोफेशन में जाते हैं, जो कार्य करते हैं, वो किस बेसिस पे होता है? जस्ट इस बेसिस पे नहीं होता है कि हम जो पढ़ लिखते हैं वही पे करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हम में से कई लोग हैं जो बहुत कुछ अलग पढ़ते हैं, लेकिन फाइनली हम जो कार्य करते हैं वो हम उससे बहुत फर्क होता है, राइट? अभी जैसे आप सब हैं यहाँ पे, हीलर्स हैं या जो भी एनर्जी मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं, या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मोडालिटीज में इंटरेस्टेड हैं, तो ये मोडालिटीज आपने अभी ही कुछ सालों में सीखी होंगी, राइट? पर एज सच आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड या जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा वो इससे बहुत फर्क होगा। तो आप कुछ और सीखे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको कहीं वो कार्य करने में इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा सम्मान, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। और जब आप ये कार्य करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस कार्य में आपको सफलता बहुत अच्छी तरह से मिल रही है, आराम से मिल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और आपको सारे उस प्रकार के लोग मिल जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जो कि आपको इस कार्य में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये क्यों है? आप जो भी रोल परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वे एज अ सर्वर का रोल है, चाहे एज अ हीलर का रोल है, सर्वर मतलब सर्व करना, दूसरों को मदद करना, तो अगर वो भी रोल आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो रोल क्या आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है? क्या उसी को करने के लिए आप इस जीवन में आए थे? तो ये आपके मन में कई बार जिज्ञासा होती है, हम सबके मन में, कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या वही कार्य हमें करना चाहिए, क्या वही कार्य हमारे लिए सुटेबल है, क्या वही कार्य करने के लिए हमने यह जीवन लिया है, राइट? सो ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में होते हैं, और उन सब का जवाब जब आप ये कोर्स करेंगे तो उसमें काफी हद तक आपको इस सब का जवाब मिलेगा, राइट? सो जैसे कि हमने बात की कि मेडिकल साइंस भले ही कितनी एडवांसमेंट कर चुकी है और कितना भी उसने शरीर के बारे में बता दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइफ और डेथ के इस साइकिल के बारे में समझ नहीं पाई, राइट? हम क्यों जन्म लेते हैं, किस लिए जन्म लेते हैं, किस तरह, किस परिवार में किस लिए जन्म लेते हैं, यह सब भले ही हम एनर्जी फील्ड के अंदर बात करते हैं, हम एनर्जी साइंस में बात करते हैं, एनर्जी हीलिंग साइंस में बात करते हैं, लेकिन साइंस इज नॉट समथिंग विच आंसर्स ऑन दिस कि भाई आपने क्यों अपने पेरेंट्स को चूज किया, या पेरेंट्स ने आपको क्यों चूज किया, या आप किसी फैमिली में क्यों आए, या आपके कर्म कैसे हैं, या वो कर्मों का फल आप भुगत रहे हो, या जो भी आप महसूस करते हो अपनी फैमिली के साथ, कभी किसी के साथ आप ज्यादा अच्छा महसूस करते हो, तो क्या वह आपकी सोल फैमिली का पार्ट है, या आपके परिवार वाले ही आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो क्या वह आपके सोल फैमिली के पार्ट नहीं है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक रिलेशन में है? या हम बहुत कुछ आजकल सुनते हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हम सुनते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इस धरती को बिलोंग ही नहीं करते हैं, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि धरती के लोगों की तरह हमारी सोच है, हमारा विचार उनके जैसा नहीं मिलता है, राइट? तो देर आर इंटरप्लैनेटरी सोल्स, जिनको हम बोलते हैं, जो दूसरे प्लैनेट से आए हैं, राइट? सो कॉस्मिक सीड्स हैं, या स्टार सीड्स हैं, तो इस तरह से एलियंस हैं, या एंजेलिक सोल्स हैं। तो हर सोल एक जैसी, भले ही वो एक आत्मा है, लेकिन वो एक नहीं है।
हर इंसान की सोल अलग अलग तरह की, उसके अलग अलग तरह के ब्लूप्रिंट्स हैं, उसके अलग अलग तरह के फॉर्मेशंस हैं, वो अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजर चुकी है। कुछ सोल्स हैं जो भले ही वो हम किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, लेकिन हमारी वो सोल की जर्नी कितनी रही है वो अलग अलग होगी। वो हमारी आज की एज के ऊपर डिटर्मिन नहीं होगी। वो हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में हमने क्या क्या पड़ाव क्रॉस कर लिए हैं, उस बेसिस पे आज जब आप इस जन्म में हो तो आपकी सोल एज क्या है वो डिटरमिन होगी। राइट। सो देर इज सोल आर्कीटाइप, देर इज सोल एज। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं कि आप अर्थ सोल हो, कि आप कहीं और की सोल हो। और फिर फाइनली आपके आयुर्वेदा या ईस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से जो आपके दोषास हैं, आपकी जैसे वात पित्त और जो आपके अंदर जिस प्रकार की पर्सनालिटी होती है, लाइक फायरी पर्सनालिटी है या आपकी किस प्रकार, तो हम वो ईस्टर्न फिलोसफी के ऊपर भी बात करेंगे, उसको भी समझेंगे कि कैसे वह आपके शरीर का जो कॉम्पोजिशन है, शरीर के अंदर जो आपकी रचना है और आपकी जो सोल है वो उसमें क्या, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है, किस प्रकार से आपके चक्रास और आपके सोल का कॉम्बिनेशन है या सोल आपके दोषा का कॉम्बिनेशन। सो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इसके अंदर मेडिटेशंस हैं, बहुत सारे इसके अंदर सोल रिग्रेशन थेरेपीज हैं, जिससे कि हम अपने पास्ट को भी जाएंगे, हम इंटर लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करेंगे, और हम साथ साथ सोल के बारे में बहुत कुछ समझेंगे और उसके ऊपर एक प्रकार से अपनी सोल की उस तक पहुंच पाएंगे। दैट इज व्हाट दिस एंटायर कोर्स इज, राइट। तो अब जब आप इस कोर्स में आएंगे तो यू विल नॉट बी एड्रेसिंग समवन, या आप किसी की तरफ इस तरह से नहीं देखोगे कि वो एक बॉडी है, आप उसकी तरफ देखोगे एज अ सोल। राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको क्या विचार लगता है कि हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है और सोल उसके अंदर है। राइट। लेकिन एक्चुअली वो सोल है जो कि एक बॉडी के साथ है। राइट। सो ये दो चीजों को समझने में अंतर है, ये दो स्टेटमेंट्स में अंतर है, जिस अंतर को हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारी सोल है, लेकिन ये सोल है जो कि बॉडी के अंदर। राइट। सो जब हम एक दूसरे को देखेंगे, जब हम एक दूसरे की तरफ वो प्यार भेजेंगे, तो हम वो बॉडी को प्यार नहीं भेज रहे, हम जो भेज रहे हैं प्यार वो है सोल, सोल टू सोल कनेक्ट, सोल टू सोल लव। तो वो जो आपकी प्रतिक्रिया, जो देखने की जो परिभाषा है, वो उसमें बदलाव आ जाएगा जब आप इस कोर्स को करेंगे। मतलब यू विल बी सो थॉट प्रोवोकिंग, आप सडनली वो इतना सोचने लगोगे उस बात पे कि आपके अंदर वो जीवन के उद्देश्य में, जीवन का क्या उद्देश्य है, क्यों आप इस जीवन में आए हो, और किस प्रकार से आप उसके बारे में एक सीरियसनेस आपके अंदर आ जाएगी। सीरियसनेस इन नॉट टर्म्स ऑफ कि भाई आप एकदम से शांत हो जाओगे या सोचोगे नहीं या हंसोगे नहीं, लेकिन इट मीन्स के यू विल फाइंड आउट कि यस दिस इज अ पर्पस आई हैव कम हियर ऑन, और जो भी मैं अब कार्य करूंगी वो उस पर्पस के लिए करूंगी, उस उद्देश्य के लिए करूंगी। राइट। सो इट इज अ वेरी फुलफिलिंग कोर्स, बहुत ही आपको मतलब जागृत करने वाला कोर्स है। और अगर हम सोल की बात करें, ऑफकोर्स सोल की बात हम करते हैं, कई बार हम उसको स्पिरिट बोलते हैं, और बहुत बार हमारे माइंड में इसका कंफ्यूजन रहता है, क्या स्पिरिट और सोल एक ही चीज़ है या वो अलग अलग चीज़ है। सो ऑफकोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में सोल के ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पिरिट के ऊपर मेंशन करते हैं, पर सोल जब तक बॉडी में रहती है उसको सोल कहा जाता है। जब वह बॉडी को छोड़ देती है एंड इट इवॉल्व्स फर्दर, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्पिरिट फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि तभी हम उसको स्पिरिचुअल वर्ड बोलते हैं, स्पिरिट वर्ड बोलते हैं। हम कभी भी ये सोल वर्ड नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में वो चली गई। राइट। करेक्ट। सो इवन इफ दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, लेकिन कहीं ना कहीं सोल का जो कन्फाइनमेंट होता है वो बॉडी के साथ होता है। जब वो सोल रिलीज हो जाती है और जैसे जैसे वे इवॉल्व होती है, ऊपर जाने लगती है, तो वो इट्स कंबाइंस और जॉइंस इट्स स्पिरिट, और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक पहुंच जाती है, और वहां पर वो अपना आगे की जर्नी करती है टिल द टाइम वो डिसाइड करती है टू बी बॉर्न अगेन एज अनदर सोल, इन एज अनदर सोल इन द सेंस इन अनदर बॉडी।
राइट। तो वो उसकी वहां पे भी एक जर्नी होती है, जैसे कि उसकी जर्नी यहाँ है उसी प्रकार से वहां पे भी उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बहुत सारी। तो हम थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से हमारी सोल्स जो है वो एक सोल नहीं बल्कि देर आर मेनी सोल्स, और वही सोल्स जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो कि एज अ पर्सनालिटी कभी स्पिरिट वर्ल्ड में होती है, जो सोल हमारे अंदर ही रहती है, एक सोल होती है जो कि फ्री सोल होती है, जो कि आकाशिक जर्नी करती है, बहुत बार शरीर से बाहर घूम के आती है और फिर वापस शरीर से ज्वाइन हो जाती है। उसी प्रकार से जब हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमारे कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, भले ही हम कहीं पे भी बर्थ ले लें पर वो रहते हैं वहाँ स्पिरिट वर्ल्ड, और इसीलिए हम उनको कांटेक्ट कर पाते हैं या हम वो स्पिरिट वर्ड से डील कर पाते हैं, राइट। नहीं तो फिर वो अगर कहीं और जन्म ले चुके होते तो फिर हम उनको कैसे मिल सकते हैं या कैसे हम उनसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, राइट। सो देर आर एज पर शमानिज्म नॉट जस्ट वन पार्ट, बट देर आर मेनी मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सोल, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि सोल के बहुत सारे जन्म भी होते हैं एक ही समय पे भी, राइट। सो वी आर इन डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट वर्ल्ड्स एट द सेम टाइम, और हम अलग अलग तरह की लाइफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ जी रहे होते हैं। सो देर इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट, और इसीलिए सोल के साथ बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि फिजिकल बॉडी हमको कोई अट्रैक्ट नहीं करती है, वी आर नॉट अट्रैक्ट फाइंडिंग एनी कनेक्शन टू द फिजिकल बॉडी, राइट। पर वो इसका मतलब क्या कि जब वो जीवन में भी वो जना है जीवित, तो एक्चुअली वो हमारी सोल से कनेक्टेड है। तभी तो जब उसकी मृत्यु हो गई और जब वो सोल चली गई तो वो हमें एक सिर्फ बॉडी के समान दिखाई देता है, और हमारे अंदर वो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, जो रिस्पेक्ट जो उसको हमें एज अ पर्सन, सेम पर्सन देनी चाहिए, वो नहीं रहती है। हमको लगता है कि ये तो एक सिर्फ शरीर है, राइट। सो देयर फोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सोल। और अब हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, राइट। एंड सोल का जो कहते हैं लोग, सोल कहाँ पर रहती है, ऑफ कोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द सोल रिसाइड्स बिहाइंड द हार्ट। सो हृदय के पीछे ही सोल रहती है, और हृदय के पीछे रहती है क्यों? क्योंकि सोल इज अ कंसेप्ट ऑफ लव, और प्यार हमारा किधर है? हृदय के अंदर है। तो जब हमारे हृदय के अंदर प्रेम है तो सोल भी वहीं पे है, भले ही वह हमारे हर एक सेल, हर एक क्षण में है, हर एक शरीर के कण कण में है, लेकिन फिर भी उसका जो मेन अस्तित्व है वो हमारे हृदय के पास है, राइट। सो अगर हमारे हृदय में प्रेम होगा, हृदय हमारा शांत रहेगा, हृदय में हमारे अच्छे विचार होंगे, तो कहीं ना कहीं वह भी हमारे जीवन को उसी प्रकार से हम महसूस करेंगे, राइट। सो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मेडिटेशन। बोलिए, आप लोग कुछ तो बोलिए। हम्म। किसी के मन में कोई विचार नहीं है? मैम मुझे ये कोर्स करना है लेकिन दिसंबर में पॉसिबल नहीं होगा मुझसे। पर ये कोर्स तो दिसंबर में शुरू हो रहा है, 11 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो मैं नहीं कर पाऊंगी एक्चुअली, 12 दिसंबर भाई की शादी है ना, तो थोड़ा वो वीक में बिजी हूँ। कोई बात नहीं। सो कोर्स जो है वो तो एनीवे 2 महीने का कोर्स है। सो ओके। कोर्स तो शुरू होएगा, अगर आप 12 तारीख को बोल रहे हो आपकी शादी, भाई की शादी है, तो कोर्स तो वो जनवरी एंड तक चलेगा ना। एनीवे, हाँ लेकिन मेरा, हाँ, ठीक है मैं देखती हूँ, एक्चुअली दिसंबर में थोड़ा अलग प्लान भी है, देखती हूँ कैसे होता है मैनेज। ओके। ओके, ये किसका, एक मिनट प्लीज, जरा अपने ऑडियोज को आप लोग ऑफ रख सकते हैं, बेटर रहेगा ना। किसका ऑडियो अभी ऑन है? ओके, सो लेट अस डू मैम सम। एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मैं। अ, हाँ। मैम जैसे अभी ये साइकिक वाला आपका कोर्स चल रहा है तो उसमें इट इज कंबाइंड विद मेडिटेशन एंड द थ्योरी, तो हम्म। उसी तरीके से ये भी रहेगा?
हाँ हाँ, इसमें काफी थ्योरी है। हम्म। तो देर इज लॉट ऑफ थ्योरी इन द सोल कोर्स, क्योंकि आपको हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से पहले समझना पड़ेगा, राइट? हम्म। सो मेडिटेशंस ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन मेडिटेशंस आई वुड से कि जो उसकी थ्योरी पार्ट है, अगर हम्म। आप उसको डिवाइड कर दो, सो एटलीस्ट 50% से ऊपर थ्योरी पार्ट होगा। ओके, फेयर इनफ। हाँ, और उसके बाद फिर मेडिटेशंस और आपका थोड़ा रिग्रेशन थेरेपी का और क्वेश्चनियर्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होंगे उसके। फेयर इनफ मैम, थैंक्स। ओके, और किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग एक बार मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आई वुड एक्सपेक्ट कि सब लोग शांत रहें और अपने ऑडियोज को भी बंद रखें उस समय। ओके, सो आई थिंक किसी के कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है, इसका मतलब सबको ऑलरेडी सब कुछ पता है। मैम, पीनियल ग्लैंड के साथ सोल का कोई रिश्ता है क्या? क्यों, आप ऐसा किस लिए पूछ रहे हो? सोल का कोई रिश्ता है मतलब? आप जो लोकेशन बताया, मैंने हार्ट में है, फॉर दैट आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, सोल का देखिए, लोकेशन। तो आपके हार्ट में आप, नहीं, हम हृदय के पीछे ही हमेशा सोल को बोलते हैं। ओके, पर आपका जो ये सोल है, वो बेसिकली आपके हर एक सेल को सोल के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट? सो आपका बॉडी जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि आपकी बॉडी डिसजॉइंट होता है कि अगर इस हिस्से में कुछ नॉलेज है तो वो पीछे नीचे के हिस्से में नॉलेज नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर हर एक चीज को, हर चीज की नॉलेज होती है। देयर कैन बी मास्टर सेल्स, लेकिन देर इज ऑलवेज ईच सेल हैज दैट नॉलेज ऑफ दैट मास्टर सेल ऑल्सो। सो आई वोंट से जो आप बोल रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके मैम। ओके, और कोई है? मैम मेरा क्वेश्चन है एक। मैम हम्म। ये कितनी क्लासेस होंगी? सो इट इज़ लाइक ट्वाइस अ वीक, 2 दिन हफ्ते में, और 16 क्लासेस होती हैं। एट द मोस्ट कभी कभी 1-2 क्लास एक्स्ट्रा हो सकती हैं अगर सिलेबस नहीं हुआ, बट या कुछ प्रैक्टिस बाकी है, या कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आया और समय लग रहा है। पर ज़्यादातर 16 क्लासेस में सब्जेक्ट हो जाता है कवर। और मैम ये 11 से स्टार्ट हो रहा है हाँ, अभी? 11 से ओके स्टार्ट। मैम, इसके कंटेंट क्या है सिलेबस के? 1 मिनट, ओके, हम पहले कंटेंट पे बात कर लेते हैं। सो हमारा कंटेंट जो है वो ये है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स, जो अलग अलग तरह की सोल्स होती हैं। तो बेस्ड ऑन द सोल एज, तो एक तो होगा, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट कॉल्ड एज सोल एज। तो सोल एज क्या कंसेप्ट होता है, और सोल एज के बेसिस के ऊपर हम सोल्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग तरह की सोल्स में। सो देर इज अ सोल कॉल्ड एज एन इन्फेंट सोल, देर इज बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसीडेंटल सोल, इनफाइनाइट सोल। और उसी तरह से कुछ सोल्स होती हैं जो एडवांस सोल्स होती हैं, जो पर्पस, किसी पर्पस से इस दुनिया में आई होती हैं, राइट? सो एक हुआ हमारे सोल के एज के हिसाब से डिफरेंशिएशन। तो आप हर एक सोल का वो क्या मतलब है, उसके क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, वो किस किन उनकी कहाँ, किस तरह से आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि आप उसमें फिट होते हो, आप इन्फेंट सोल हो, कि आप बेबी सोल हो, कि आप मेच्योर सोल हो। वो क्या क्राइटेरिया होते हैं उसको समझने के लिए, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। उसके बाद कुछ सोल्स, जैसे मैंने बोला कि वो अर्थ के ऊपर पैदा होती हैं, और कुछ सोल्स होती हैं जो कि दूसरे प्लैनेट से आती हैं, या कुछ सोल्स होती हैं जिनका ज्यादातर जो जन्म है वो दूसरे प्लैनेट्स पे हुआ है, राइट? सो देर आर अर्थ बाउंड सोल्स, और देर आर इंटरप्लैनेटरी सोल्स, या कॉस्मिक स्टार सीड्स, या एलियंस। तो ये इनके बारे में, आप इनमें से हो सकते हो, तो क्या आप में क्या ट्रेड्स होंगे कि टू फाइंड आउट कि आप ये सोल हो, ये सोल टाइप हो, राइट? तो वो एक आपको समझ में आएगा। उसके अलावा कुछ वॉकिंग्स की सोल्स भी होती हैं। तो वो वॉकिंग्स या सोल शिफ्टर्स मतलब कौन होते हैं, किस प्रकार से आपको समझ में आता है कि आपके अंदर कोई वॉकिंग सोल है, राइट?
तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। फिर देर आर डिफरेंट आर्कीटाइप्स ऑफ सोल्स। तो आर्कीटाइप्स मतलब एक हुआ सोल एज और एक हुआ सोल की पर्सनैलिटी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल आर्कीटाइप्स होते हैं। सो द एज पर द वेस्टर्न वर्ल्ड देर आर अराउंड 7 और 8 आर्कीटाइप्स। लेकिन इस कोर्स के अंदर आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड आयुर्वेदिक कंसेप्ट और द नॉलेज ऑफ द ईस्टर्न फिलोसफी विद रिस्पेक्ट टू द आर्कीटाइप्स। तो वो आर्कीटाइप्स 9 आर्कीटाइप्स हैं। ऑफकोर्स 7 और 9 आर्कीटाइप्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत वर्ड्स में फ़र्क है या थोड़ा बहुत डेफिनेशन में फ़र्क है। लेकिन वो आर्कीटाइप्स क्या होती है, तो अगेन ये आर्कीटाइप्स का आपसे कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ दैट पर्सनैलिटी, चाहे आप 2 या 3 तरह के सोल टाइप्स आर्कीटाइप्स की पर्सनैलिटी आपकी होगी, आपका कॉम्बिनेशन उसका बना हुआ, राइट। तो वो आपको पता चलेगा। फिर है कि सोल्स की जो ये जर्नी होती है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है, चाहे वह इन्फेंट सोल हो, बेबी सोल हो, कितने कितने साल, कितनी कितनी उम्र वो बिताते हैं एक पर्टिकुलर सोल एज में, और कैसे वो सोल एज से आगे बढ़ते हैं जिससे कि उनका जो जीवन का पूरा जो मुक्ति तक का वो समय है वो कैसे कवर होता है। सो वी विल टॉक अबाउट द साइकिल ऑफ द सोल एवोल्यूशन। फिर आप जो फैमिली के अंदर पैदा हुए हो वो फैमिली कैसी फैमिली, क्या वो आपकी सोल फैमिली है, आपकी अर्थ फैमिली है, दोनों में अंतर है। कैसे आप पहचानेंगे कि आपके सोल फैमिली के मेंबर्स कौन हैं, क्या चीजें वो दर्शाते हैं, या किस प्रकार का अनुभव आपका होता है जिससे आपको समझ में आता है कि आपकी फैमिली का कॉम्पोजिशन सोल फैमिली का है या अर्थ फैमिली मेंबर्स है। फिर आपके अलग अलग सोल एग्रीमेंट्स होते हैं लोगों के साथ। उसमें से कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कार्मिक एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो किस प्रकार से आपके जीवन में आते हैं, किस तरह से आप उनको देख पाते हो, समझ पाते हो। फिर देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, किस तरह से आपको पता चलता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है, क्या ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं या उनकी जर्नी कैसे एक साथ रहती है, जो भी उसके बारे में नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। फिर देर इज समथिंग विच आई हैव डेवलप विच इज कॉल्ड एज अ सोल मैट्रिक्स थेरेपी, जो कि हम उसके द्वारा अलग अलग चीजें करेंगे तो आप अपने सोल से उस मैट्रिक्स के अंदर, उस एनर्जी फील्ड के अंदर समझ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो और अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हो। देन देर आर कंसेप्ट जो हमने ईस्टर्न फिलोसफी से लिए हैं, जो कि कनेक्टेड हैं हमारे कर्मा से रिलेटेड, क्रिया जो हम कार्य करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, और हमारा धर्मा जो कि हमारा सोल पर्पस है, जो हम सोल ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं, और जो हमारे दोषास, जिस तरह की हमारी प्रवृत्ति है, जिस प्रकार का हमारा शरीर का शैली है, तो वो कैसे हमारे धर्मा के साथ कनेक्ट होता है, और कैसे हम क्यों एक प्रकार से जन्म लेते हैं, दैट इटसेल्फ शोज कि हम क्या करने को आए हैं इस जीवन में। सो वो सब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, और कैसे आपके जो चक्रास हैं आपके अंदर, जो आपके एनर्जी सेंटर्स हैं, वो और आपके जो जिस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी है वो कैसे कनेक्टेड है, राइट। तो वो उसके ऊपर काफी कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे विच विल बी थ्रू दी हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोथेरेपी और हिप्नोसिस। सो उसके अंदर हम इंटर रिग्रेशन थेरेपी है, देर इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, मतलब एक एक उसकी ऐसी एक्टिविटीज हैं टू एक्सेस आर रिकॉर्ड्स, टू एक्सेस आर सोल ब्लूप्रिंट और आफ्टर लाइफ देखने के लिए। एंड देर आर सम क्वेश्चनियर्स जो ये, सो दिस इज द व्हाट हमारा कोर्स कंटेंट है। आई होप दैट इज क्लियर। आपने पूछा था इसके बारे में। सो ये एज आपने पूछा तो इट्स अ 2 months कोर्स। मैम और हाँ मैम जी, वॉकिंग सोल से क्या मतलब? आपने बोला था ना अभी बीच में वॉकिंग सोल्स। हाँ कुछ सोल्स ये ऑफकोर्स आपको कोर्स के अंदर समझाया जाएगा। अच्छा। बट वॉकिंग सोल्स मतलब कि देर आर, जब देर आर सम अरेंजमेंट्स जहाँ पे कुछ सोल्स जो होती हैं वो एग्जिट करती हैं बॉडी को, और उसके बदले दूसरी सोल उस बॉडी के अंदर आ जाती है। अच्छा। क्यों आती है, किस लिए आती है, क्या अरेंजमेंट होता है, वो आपको कोर्स के दौरान समझाया जाएगा। बट बेसिकली वॉकिंग का मतलब कि कोई आपके अंदर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर 2 सोल्स नहीं रह रही हैं,
जो सोल आपकी खुद की है वो आपके शरीर को छोड़ के जा रही है, आप किस वजह से जा रही है, क्यों जा रही है, किस समय पे जा रही है, वो सब आपको समझना पड़ेगा। और फिर दूसरी सोल उसकी जगह ले लेती है। सो दे आर कॉल्ड एज अ वॉक इन सोल्स। बट मैम ऐसा होता है, हो सकता है कि हमारी अपनी सोल छोड़ के जा रही है और दूसरी सोल एंटर कर रही है, बट मतलब ये नॉट अ इजी थिंग ना, कि अगर हम हमारे शरीर को छोड़ना ही एक सोल के लिए बहुत टफ है, मतलब इतना इजी प्रोसेस तो नहीं होता। पर ऐसा होता है कि दूसरी आ रही है और हमारी अपनी छोड़ के जा रही है। नहीं, हमारे सोल के लिए हमारे शरीर को छोड़ना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। ओके, अगर हम्म। सोल डिसाइड करे वो कभी भी एग्जिट कर सकती है। ओके, पर क्वेश्चन ये आप जो पूछ रहे हो कि ऐसा होता है, यस होता है, बहुत काफी परसेंटेज में होता है। इट्स नॉट कि नहीं होता है। ओके, और ये ओके। आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, किसी और के अंदर भी महसूस कर सकते हो, और ऐसा आपको बताया भी जा सकता है कि ऐसा हुआ है। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि ये नहीं होता। बहुत सारे लोग खुद भी बोलते हैं कि आई फील दैट आई एम अ वॉकिंग सोल। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन, जैसे अभी आप बता रहे थे कंटेंट में कि हम ये भी जानेंगे इसमें कि कौन कौन से हमारे सोल फैमिली है, समथिंग लाइक दैट, कि वो दो क्या था, एक बार आप उसको रिपीट करेंगे मैम? तो बेसिकली जब आप इस दुनिया में आए हो जीने के लिए, राइट, करेक्ट। सो अभी बहुत सारे लोग होते हैं उनको अपनी फैमिली मेंबर से नहीं पटता है ना। हम्म। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली, चाहे मेरी माँ है, पिताजी हैं, भाई बहन है, उनसे मेरी दुश्मनी ही रहती है, वो हमेशा मुझसे लड़ते ही रहते हैं, उनका विचार और मेरा विचार सोचने का बहुत ही फर्क है। तो आपको लगता है भले ही आप एक फैमिली के मेंबर हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ही डिफरेंट हो कंपेयर टू योर ओन फैमिली मेंबर्स, राइट। सो सोल फैमिली जो होती है वो ऐसी फैमिली होती है जो सपोर्टिव होती है। भले ही वो अलग तरह के लोग हों, लेकिन वो हमको हमारी जर्नी के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, उल्टे वो आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है दे मे बी कार्मिक कनेक्शंस, दे मे नॉट बी योर सोल फैमिली बट दे आर योर अर्थ फैमिली, जो कि आपको इस जीवन में जो आपका उद्देश्य के लिए आप आए हो उसको अचीव करने के लिए वो प्रकार के सिचुएशंस बना रहे हैं, जिससे कि आप वो सिचुएशंस को हैंडल कर सको। भले ही वो टफ सिचुएशंस हैं, भले ही वो आपके लिए एक अच्छी सिचुएशंस नहीं है और आपको उससे सुकून महसूस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब आप ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं या किस प्रकार से ऐसा कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट कर पाते हो कि यस दे आर एक्चुअली माय अर्थ फैमिली, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली। तो सोल फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको जब मिलते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, आपको उनको देखकर एक अच्छा, बहुत अच्छा एहसास, बहुत सुकून होता है, बहुत प्यार होता है। भले आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, बट आप बहुत जल्दी उनसे घुल मिल जाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको आपके जीवन के अंदर हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। वो आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें ला रहे हैं जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, जब आपको किसी की मदद की जरूरत है, जब आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, किसी के सहारे की जरूरत है, तो वो आपको वो सहारा प्रोवाइड करते हैं, right? So there, of course, there is, we go into a deeper understanding of this, but in nutshell, I'm just explaining you कि इस तरह से दो फैमिली सेटअप्स होते हैं। अब दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। आपकी सोल फैमिली के ही मेंबर्स अगर आपकी पूरी फैमिली में हो, तो भी उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। अगर आपके अर्थ फैमिली मेंबर्स हैं और सोल फैमिली मेंबर्स आपके फैमिली के पार्ट नहीं है, मतलब जो क्लोज फैमिली के पार्ट नहीं है, उसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन आप क्या चूज करते हो, आप किस प्रकार से जीवन में आए हो और किन लोगों को आप किस तरह से देखना चाहते हो या चाहते हो किस प्रकार से वो आपके जीवन में आए। बट मैम, कहने की बात तो यही हुई ना कि जो हमारी सोल फैमिली मेंबर्स हैं या हमारे अर्थ फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब दोनों के साथ ही हमारा कार्मिक ही पीछे का चल रहा है। जिसके साथ हमारा अच्छा रहा वो हमें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके साथ हमारा नेगेटिव रहा हमारा कार्मिक कनेक्शन, तो वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, या हमें उनसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, या हम अच्छा फील नहीं करते उनके साथ। मतलब बेसिकली कहने का ये हुआ कि कार्मिक कनेक्शन ही है दोनों के साथ। नहीं, दोनों में ये फर्क है। एक
कंडीशनल लव होता है, एक अनकंडीशनल लव होता है। दोनों सेम है तो दोनों प्यार, हम्म बट क्या वो दोनों सेम है? हम्म हाँ नहीं मतलब आप, नहीं है, नहीं है, मतलब एक में कम है, दोनों में प्यार तो दोनों में है, बट एक में कम है, एक में अनकंडीशनल, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये वाली मतलब फील आ जाती है। इसमें एक कंडीशन अटैच्ड है। हम्म आपको प्यार तब मिलता है जब आप ये सेटिस्फाई करते हो, राइट? आप ये ऑब्जेक्टिव मीट करते हो तो आपको प्यार मिलता है, राइट? और ओके, एक देखिए, आपको प्यार ऐसे ही मिल रहा है, उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है, राइट? ठीक। तो हम्म वो फर्क दोनों में है ना? है तो दोनों प्यार, लेकिन हम्म दोनों में अंतर है ना फिर भी। सो आपके जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, दे आर कंडीशनल लव्स। अगर आपका किसी से हम्म प्रेम भी है ऐसा, तो उसमें कंडीशन अटैच्ड है, राइट? अगर उसमें कंडीशन नहीं है तो वो कार्मिक नहीं है, वो प्यार ही है सिर्फ। ठीक है मैम, ओके, थैंक ठीक है। यू। आरती जी, आप क्या पूछ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मैम नमस्ते। हर कोई एक्सेप्ट कर पाता है ना? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे, क्या पूछ रहे हैं आप? पीएलआर तो हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ये पीएलआर नहीं है, पास्ट ये, लाइफ, हाँ ये पीएलआर नहीं है। आप इस पे इंक्लूड है ना मैम? देखिए, पीएलआर तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम हाँ इसके अंदर कुछ मेडिटेशंस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट एंड में कहा ना, कि वी विल डू इंटर लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू हम कुछ सोल ब्लूप्रिंट, पास्ट लाइफ, आफ्टर लाइफ, ये आपकी 4-5 मेडिटेशंस हैं, 4-5 स्क्रिप्ट्स होंगी, स्क्रिप्ट डायरेक्टेड ये होंगी। बट ये पूरा कोर्स आपका पास्ट लाइफ पे कोर्स नहीं है। आप सिर्फ एक एक्सेस कर रहे हो अपनी एक पर्टिकुलर आफ्टर लाइफ को, बिफोर लाइफ को, विद द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप ये इस जन्म में क्यों आए हो। आप समझे? पर ये कोर्स आपका पास्ट लाइफ कोर्स नहीं है। आप मेरी पार्ट मेरी है, बात से, वो भी हर किसी से, पर वो भी सॉरी, पॉसिबल होता है। हेलो, हाँ हाँ पर वो एक पार्ट है, छोटा सा, बस। हाँ, क्योंकि ये कोर्स तो सोल के ऊपर है ना। ये जो कोर्स है वो आपकी सोल जर्नी के ऊपर है, ये आपकी पास्ट लाइफ के ऊपर कोर्स नहीं है। आपकी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर है। आपकी प्रेजेंट लाइफ में आने से पहले आपकी एक लाइफ तो, कुछ तो लाइफ हुई होगी ना, जहाँ पे आपने लाइफ खत्म हुई होगी और फिर आप ऊपर गए होगे और फिर आपने डिसाइड किया होगा कि आप ये लाइफ में क्यों आ रहे हो, जी हाँ। राइट? तो वो उस तक जाने के लिए ये रिग्रेशन थेरेपी आप कर रहे हो एंड में, टू फाइंड आउट कि आप ये लाइफ के अंदर किस सोल ऑब्जेक्टिव से आए हो, सोल ब्लूप्रिंट के साथ आए हो। पर ये लाइफ का आपका मकसद पास्ट लाइफ, मतलब ये कोर्स का मकसद आपका पास्ट लाइफ को एक्सेस करना नहीं है। अभी जैसे अगर क्लियर आप हुआ। आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हो, सपोज आप एक पर्टिकुलर मेडिटेशन करते हो रिलेटेड टू आकाशिक रिकॉर्ड, है ना, इसके अंदर अगर आप करते हो या किसी भी कोर्स में करते हो, तो वो आकाशिक का कोर्स तो नहीं हो गया ना। वो क्लियर हुआ आकाशिक का मैम। कोर्स करने के लिए तो आपको पूरा कोर्स करना होगा। इसके अंदर आपका एक पर्टिकुलर मेडिटेशन होगा जो कि आकाशिक से रिलेटेड होगा, क्योंकि आप जब सोल ब्लूप्रिंट देखने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप आकाश में ही जा रहे हो, आकाशिक जर्नी कर रहे हो, है ना? वो मैं उस हिसाब से बोल रही क्लियर हो गया मैम। हूँ। हाँ मैम ठीक इस है। टॉपिक कर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछिए, कितने भी सवाल पूछिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। से हटके है, हम हाँ चीजों को अट्रैक्ट करते हैं या वो पहले से तय होती हैं? कि जैसे लोग कहते हैं कि हमको 444 दिख रहा है, 786 दिख रहा है, 369 दिख रहा है, तो हमने अट्रैक्ट किया है, ये हमारी को क्रिएशन है, या तो फिर वो अपने आप ही हो रहा है? देखिए, जब ये आप नंबर्स बोल रहे हो 369, 444, या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं और आप उनको अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो। अभी आपको जो आपके जीवन में जैसा घटित हो रहा है,
राइट, अगर जो नॉर्मल तरीके से जो घटित हो रहा है, जो जो चल रहा है, राइट, तो वो भी कहीं ना कहीं आप डिसाइड करके आए हो कि जीवन को ऐसे जाना है ना, करेक्ट। पर जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे जीवन में कुछ और चाहिए, या जीवन में मुझे किसी और चीज को लाना है ना, राइट। तो फिर आप ये सब चीजों का उपयोग करते हो और फिर वो साइंस को यूज करते हो। सो ये आपके ऊपर है कि आप उसको को क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है उसके अंदर, हर चीज के अंदर। तो ईश्वरीय शक्ति के साथ भले ही आप कार्य कर रहे हो, लेकिन आप उसके साथ कार्य कर रहे हो, है ना। तो हर चीज जो है उसमें आपका एक एसेंस, आपका एक हामी, आपका एक सह हामी, या एक अपना ये दिखाना कि हाँ मुझे ये चाहिए, वो है ही, राइट। जब तक आपके उसके अंदर हामी नहीं है, जब तक आपके उसके अंदर इच्छा नहीं है, जब तक आपने उसको नहीं सोचा है, तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। ओके। तो ये चीज को अगर आप समझ जाओगे कि आप भले ही किसी को भी वो श्रेय दो, किसी को भी वो पर्टिकुलर नाम दो, पर वो चीज है तो आपके साथ और आपके अंदर ही, जो इस चीज को बना रही है या जो इस चीज को आगे बढ़ा रही है, राइट। पूजा। थैंक यू मैम। हाँ मैम सॉरी। एक्चुअली मैंने अभी क्लास को ज्वाइन किया है किसी हम्म। कारणवश। तो अभी ये हम्म। क्लास मुझे फिर से ये जब रहेगा तब मुझे प्लीज मेरे इस पे व्हाट्सएप पे मुझे फिर से अटेंड करने मिलेगा, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं क्या क्या हुआ है या जो भी है। तो ये जो वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग होता है वो तो शेयर होता है ना, आप इसको कभी भी देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है मैम। अगर ग्रुप पे शेयर होता है तो फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं। नहीं और नहीं, एक ये यूट्यूब पे जो शेयर होता है आप उसको व्यू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप एकेडमी को फोन करके पूछ सकते हैं और वो आपसे शेयर कर लेंगे। थैंक यू मैम। और एक है, मेरी बेटी को ड्रीम्स आते हैं, हम्म। कंटिन्यू ड्रीम्स रहते पर डे। मतलब बुरे रहते हाँ। ऐसे नहीं, कभी कभी गॉड के भी रहते पूरे। तो हम्म। उसका भी कुछ हमें देख सकते हैं या कुछ बस क्या है वो जो ड्रीम्स के थ्रू उसको क्या। हम्म। नहीं नहीं, तो ड्रीम एनालिसिस या ड्रीम जो चीज़ें हैं वो अलग तरह की चीज़ होती है। ड्रीम जर्नल होती है, ड्रीम एनालिसिस होती है, ड्रीम की अपनी एक स्टडी होती है। आप तो वो साइंस मिलते हैं डिफरेंट थ्रू डिफरेंट थिंग्स, बहुत सी चीज़ें तो कम्युनिकेट होती हैं ड्रीम्स के द्वारा, राइट। तो हाँ आपको बेसिकली उनको लिखना होगा, उनको जो भी आप, अगर आपको आपकी लड़की की बात कर रहे हो, आप, मुझे मालूम नहीं आपकी लड़की की कितनी हाँ, उम्र मेरी बेटी के है। लिए एकदम परफेक्ट, मेरी बेटी के लिए ही बात कर रही हूँ। और मेरी बेटी को ये ड्रीम्स आते हैं, मीन्स पूरा वो जो भी है। हम्म। और वो पर डे रहते हैं उसको, और ऐसे नहीं कि कुछ बुरे ही होते, कभी कभी बहुत अच्छे भी होते हैं। कुछ कुछ चीजें ये भी ड्रीम्स में उसको पता चलती है कि मतलब अभी एक आया था ड्रीम की 700 साल पहले आपने कुछ किया था, और अभी उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे अभी ये हो रहा है। फिर बाद में हम्म। मैंने वो सुनने के बाद में वो ड्रीम पूरा कंप्लीट होने के बाद उसने मुझे दूसरे दिन बताया। तो फिर मैंने एनालिसिस 2-3 जनों को पूछा, लेकिन मुझे बाद में लगा कि इसको ड्रीम्स में से कुछ हो रहा है तो उस पे कुछ स्टडी है। तो अपने पास कुछ है क्या उसका कोई कोर्स या कुछ ऐसे जैसे कुछ है क्या अभी अवेलेबल? नहीं अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन आप उसको खुद ही अपने आप एनालाइज बाद में कर सकते हो। आप अगर उनको लिखते जाओगे, आप खुद हम्म उनको, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से उसके ऊपर उसको रीड करोगे, तो आपको उससे काफी आंसर अपने आप भी मिल जाएगा, हम्म। राइट। और हाँ राइट मैम, और सॉरी मैं आपको बहुत समय ले रही हूँ। तो नहीं नहीं, अभी कोई बात नहीं। अभी हम अभी जो सोल का शुरू था, जो भी आपने, मैंने अभी सिर्फ देखा है उसको, अभी जो भी आपके स्क्रीन पे शुरू है कोर्स हाँ। के बारे में कुछ लिखा था। हाँ। तो मतलब वो किस क्या कोर्स है ये, किस तरीके का है और शॉर्ट में, मतलब मतलब और आगे के कुछ एडवांस कोर्स के बारे में अभी बात करो क्या क्या है ये पॉइंट? अभी एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन की है। सर आपका ये लामा फेरा का जो भी
कोर्स है। हाँ, लामा लामा फेरा। आप किसी नहीं, ये कोर्स जो है आप ये कोर्स कंटेंट दिया हुआ है, कोर्स कंटेंट को आप देख लीजिए। तो कोर्स कंटेंट के हिसाब से ही सिखाया जाएगा। इसका कोई एडवांस वर्जन अभी मैंने नहीं निकाला है। मे बी इन फ्यूचर अगर किसी को इंटरप्लैनेटरी सोल्स के बारे में ही पढ़ना है, एंजेलिक सोल्स के बारे में ही पढ़ना है ज़्यादा, तो आदमी उन पे ऊपर ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से कर सकता है। राइट। जैसे कई लोगों को बहुत शौक होता है कि वो, अगर वो खुद इंटरप्लैनेटरी सोल्स हैं तो वो अपने इंटरप्लैनेटरी सोल्स के बारे में जानना ज़्यादा चाहेंगे, किस प्रकार से, तो वो उसके ऊपर भी बहुत सारा आजकल विश्व भर में बहुत काम चल रहा है, बहुत स्टडी हम्म। हो रही है इसके ऊपर। राइट। सो वो अलग बात है कि वो बाद में कभी कोई सोचे, हम्म। लेकिन अदरवाइज ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सोल के ऊपर है। ओके, और कितने दिन का कोर्स है, कुछ उसका पूरा मालूमात भी प्लीज मुझे वो जो भी आपकी टीम होंगी वो फॉरवर्ड करना जो भी है। नहीं तो आप, ये 2 महीने का कोर्स है, 16 ओके। क्लासेस है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 11 बजे। राइट। ओके। और लाइव का क्लासेस होती है जूम के ऊपर, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, और जो रिकॉर्डिंग 18 महीने तक वैलिड रहती है। और ओके। आपके जो भी लाइव सेशंस के दौरान जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर किए जाते हैं। और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सब आपका सब कुछ इसके अंदर, कोर्स के अंदर कवर किया जाता है। आप ओके, पहली ठीक बार है। ज्वाइन कर रहे हैं? मैं पहले बार, और अचानक मैं मोबाइल पे जाती हूँ और व्हाट्सएप पे कुछ तो मैसेज है, इसलिए किसी ने भेजा अचानक और वो मुझे देखा और मैं जूम पे ज्वाइन किया अभी मैंने जस्ट। एक्चुअली मैंने कुछ सुना भी नहीं, और अभी मुझे ऐसे लगा कि एटलीस्ट मैं पता करूँ, और कुछ ऐसा है अगर अचानक कुछ आया है मेरे लाइफ में, कुछ और नॉलेज बढ़ाने को या खुद को ग्रो अप करने के लिए, तो आई एम इंटरेस्टेड। हाँ, सो फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि आप पहली बार यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, तो 4214 इज द फीस विच इज फॉर द 2 months. फॉर द existing participants it is 3158, 3158 rupees, which is for the existing members. और एक बार आप ज्वाइन कर लेते हो ये कोर्स तो आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो जाते हो, फिर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको वो एग्जिस्टिंग मेंबर का बेनिफिट मिलेगा। राइट। सो आप हम्म। 2 महीने में फीस दे सकते हो, ईएमआई के द्वारा फीस दे सकते हो, या जैसे पर मंथ आप फीस पे कर सकते हो, या आप एक साथ अगर अमाउंट पे करोगे तो फिर आप, इफ़ यू आर न्यू मेंबर तो आप 4214 पे करोगे, और अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो तो 3158 पे करोगे। ओके मैम। राइट। राइट मैम, थैंक यू। ओके, किसको, दिनेश जी बोलिए, आप। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। मैम आपने अभी बताया कि इस हम्म। शोल हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, हम क्या करने के लिए आए हैं, हम्म। हम्म। और ये जो शोल फैमिली होती है वो अनकंडीशनल लव करती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम इस जीवन में क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, हम किस लिए शोल आए हैं। तो वो उद्देश्य हर इंसान का अलग अलग होगा दिनेश जी। मेरा जी सोल ऑब्जेक्टिव अलग होगा, आपका सोल ऑब्जेक्टिव अलग होगा, हम दोनों जी का सोल ऑब्जेक्टिव सेम नहीं हो सकता है जी ना। जी 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 सो जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कि हम क्यों आए हैं या क्या आए हैं, ऑफ कोर्स हम जीने हम्म, ही आए हैं। लेकिन हम्म, जीने आए हैं तो हम जीने में अलग अलग तरह की परिस्थिति, अलग अलग तरह के चीज़ों से को झेलने, अलग अलग तरीके से चीज़ों से उभरने, अलग अलग चीज़ों को सीखने आए हैं। राइट। सो आपका सोल पर्पस और मेरा सोल पर्पस एक सा नहीं है। और जब अगर हमें सोल पर्पस ज्वाइन ज्वाइन अंडरस्टैंड करना है तो जी जी हम जी वो एक कुछ क्षणों में नहीं समझ सकते, है ना। जी जी उसके जी लिए हमें पहले अपने बारे में जानना पड़ेगा, अपने जन्म के बारे में, हमने किस प्रकार से जन्म लिया है, कितने जन्म लिए हैं, क्या हमारी पर्सनैलिटी है, क्या हमारे ट्रेट्स हैं, क्या किस प्रकार की हमारी फैमिली है, किस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में घटित हुई हैं, वो जी हमें दिखाएंगी कि हमारा जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्यों जा रहा है। राइट। जी राइट करेक्ट। सो वो जब राइट आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको वो चीज तरह की डायरेक्शन मिल जाएगी, और वो समझ आ जाएगी। ऑफ कोर्स वो समझ आपकी खुद की है, और वो हम सब में है,
लेकिन शायद हम उस तरफ देख नहीं पाते हैं, तो हमें एक प्रकार के एक इस तरह के ग्रुप या इस तरह की चीजों की जरूरत होती है जो हमें वो रोशनी डाल सके उन चीजों के ऊपर। जी जी। तो जैसे जो ये सोल फैमिली होती है वो अनकंडीशनल लव करती है। नहीं नहीं, देखिए मैं उनको ये समझा रही थी कि वो उन्होंने कहा कि अगर हमारी कोई भी फैमिली हो, चाहे वो सोल फैमिली हो या कार्मिक फैमिली हो, जी जी जी। तो दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो कार्मिक कनेक्शन ही है। हाँ जी तो हाँ जी मैं वो उनको बता रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्यार जो है वो कंडीशनल और अनकंडीशनल लव होता है। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी दोनों का प्यार में, दोनों प्यार में अंतर है, हाँ जी। राइट। अगर राइट। उसके साथ एक कंडीशन अटैच्ड है तो वो एक कार्मिक है, हाँ वो हाँ किसी वजह से है, किसी कारण जी से है। जब वो जी जी कारण जी। पूरा हो जाएगा तो वो वो खत्म प्यार हो खत्म जाएगा। हो जाएगा, हाँ राइट। जी वो जी जी। यस क्षण भर के लिए, यस या यस वो एक स्थिति से कनेक्टेड है। सो यस वही प्रकार का हमारी फैमिली से भी कनेक्शन होता है। कुछ यस मेंबर्स हमारी फैमिली में ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए कुछ ना कुछ सिखाने के लिए या सीखने के लिए ही आए होते हैं, यस। राइट। और राइट। उनसे जब हम उनको देखते हैं या हम उनको पाते हैं, भले ही हमको बहुत ही कड़वा महसूस होता है उन रिलेशनशिप्स में, तो जी वो जी। मतलब वो प्यार जो है वो कंडीशन के साथ मिल रहा है हमको, राइट, राइट। है ना। तो वो हमारी अर्थ फैमिली के पार्ट हो सकते हैं, पर जी। क्योंकि हमने वो अर्थ फैमिली चूज की है, हमने वो हाँ जी चॉइस की है कि हम ऐसे मेंबर्स को चाहते हैं हमारी फैमिली के अंदर होना, क्योंकि वो जी हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, राइट। जी। भले ही राइट। उनका तरीका हो स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन हो, उस तरह से हो, लेकिन वो हमारे चाहे पिताजी हो, चाहे बहन हाँ भाई हो, कोई भी हो। हाँ जी सो हाँ जी। सम आर पार्ट ऑफ अर्थ फैमिली, जिनका हमारा जी। सोल से वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो बहुत सारे जन्मों में हमारे साथ पैदा नहीं हुए हैं, बहुत हाँ सारी जी उनका कोई हमको सपोर्टिव रोल नहीं है, हाँ जी हाँ राइट। जी। तो राइट। वो रोल हमको सोल फैमिली से मिलता है, जो कि हमारे भले ही फैमिली के मेंबर ना हो, पर कहीं ना कहीं सोल से कनेक्टेड है। और यस इसीलिए जब भी हम उनको मिलते हैं या जब भी वो हमारे जीवन में कुछ परेशानी होती है, तो वो हमें एज अ सपोर्टर आ जाते हैं। अंडरस्टूड, यस। वो मैं आप उनको राइट। समझा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। और ठीक है। मैम, मैम हम्म। एक क्वेश्चन ये मेरा ये है कि जैसे हाँ, इस जन्म में कोई इच्छा रह गई तो हमारे को नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा? अगर कोई हाँ जी। इच्छा रह गई तो इस तो हाँ तो ऑफ कोर्स आप जन्म लेना चाहते हैं तो आप जन्म ले सकते हैं। देखिए, आप जन्म क्यों लेना चाहते हैं? कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने को, है ना, यस। राइट। सो राइट। जो आप इच्छा की बात कर रहे हो, वो जी। इच्छा पूर्ति कैसे होने वाली है? क्या कुछ कार्य करके होने वाली है? अच्छा। कुछ चीजों को जैसे कि आपके मन में एक पर्टिकुलर तरह की चीज को एक्सपीरियंस करने का मन है या देखने का मन है, कोई भी जी चीज जी। को, राइट। तो राइट। आप उसको अगर भ्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहे हो ना, कि सिर्फ आप नहीं। घूमने को आ रहे हो, जी 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 राइट। जी जी। तो राइट। ऑब्वियसली एक लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, सिर्फ एक लाइकिंग के ऊपर नहीं चलता है ना। जी वो जी जी परिस्थिति या वो लाइक को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को अपने जीवन के अंदर घटित होते हुए देखना पड़ेगा, राइट, जी। करेक्ट। राइट। अभी राइट। कुछ लोग हो सकते हैं वो जीवन ऐसे ही सोच के आए कि ये जीवन मेरा सिर्फ आराम करने का जीवन है, हाँ जी। ये भी उद्देश्य हो सकता है ना, यस। हाँ जी हाँ जी है ना। हाँ जी सो जी आप जी वो उद्देश्य से भी आ सकते हैं। जी तो जी। आपकी इच्छा पूर्ति आपको करनी है या क्या करनी है, वो आपके ऊपर है। एज अ सोल आपको पूरा राइट है, आपका कौन कितना बर्थ लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, आप जी मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। आपको कुछ सोल्स होती हैं वो एडवांस सोल्स होती हैं, बहुत बार जन्म लेती हैं, राइट। पर वो राइट। है एडवांस सोल्स, लेकिन वो ले रही हैं बहुत बार जन्म। तो जन्म बहुत बार ले रही है, इसलिए भी ले रही होती हैं बहुत बार जन्म, क्योंकि हर बार में वो लेसन को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। जी 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 और इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो लेसन को कंप्लीट करना तो उनका उद्देश्य है ना। जी जी जी। अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो फिर उनका तो वो साइकिल पूरा नहीं हुआ लाइफ का, हाँ जी हाँ जी जी। तो राइट। तो राइट मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, हम हाँ, इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं? इसी जन्म में मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति हासिल कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअली अगर जन्म के एवोल्यूशन साइकिल के हिसाब से जाए तो हर जी एक साइकिल का एक पड़ाव है, ओके। जी
ओके। मतलब कि आपकी शुरुआत अगर इन्फेंट सोल से होती है, मतलब जैसे कि बच्चा है, राइट? राइट। एक बच्चा है, बच्चा उसके बाद क्या करता है? बच्चे से क्या वो बूढ़ा बन जाता है सीधे? नहीं नहीं, पहले ऐसा है, एक वो जवान होता है, फिर मतलब बूढ़ा होता है, हाँ, 3 करेक्ट। स्टेज होती है। तो उसी प्रकार से सोल का एक कार्यशीला है जिससे उसको जाने का है, राइट? जी। करेक्ट। राइट राइट। जैसे हम बोलते हैं कि हमने जन्म जानवर की तरह भी लिए होंगे, लेकिन हम्म। उसके बाद अलग अलग जानवरों से हम आगे आगे बढ़े, फिर मनुष्य के जीवन तक आए हैं, फिर मनुष्य हाँ में जी। भी अलग अलग वो है, राइट? करेक्ट। हाँ राइट। सो हाँ इसी जी हाँ जी। प्रकार से हमारा शास्त्र हमें बताता है, और वैसे भी कहा जाता है कि ये एक सोल की जर्नी में अलग अलग पड़ाव हैं, सीढ़ियां हैं। जी जी। वो सीढ़ियों को चढ़ चढ़ के सोल ऊपर बढ़ती है, हाँ जी। राइट? पौड़ी राइट पौड़ी ऊपर चढ़ता है ना? राइट राइट तो राइट। आप बोल रहे हो कि मैं नीचे से ही ग्राउंड फ्लोर से ही ऊपर जंप मार लेता हूँ, अच्छा। राइट? क्या ये पॉसिबल है? नो। नहीं पॉसिबल है ना। तो फिर वो प्रश्न का जवाब आपने खुद ही दे दिया। इसका मतलब जो मुक्ति के उस तरफ सोच रहे हैं, जो जी ऑलरेडी जी। उस सोल हैं, तो इसका मतलब वो पड़ाव पार कर चुके वो हैं। पार कर चुके हैं। हाँ जी और हाँ जी। इसीलिए उनके मन में वो जिज्ञासा है, मन के अंदर वो है कि वो इस लाइफ में उस जगह जाने, वो ये लाइफ उनकी आखिरी लाइफ है। हाँ वो जी हाँ जी। हाँ ऑलरेडी मैं ये वो जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं ये पूछ रहा था, वो हमारी ऑलरेडी आखिरी लाइफ है, ये मैं ये हाँ पूछ। हाँ, आपके ऑफ कोर्स आखिरी लाइफ है, वो आपका साइकिल खत्म हो रहा है वहां पे। हाँ तो फिर मतलब। आप उसके बाद भी आ सकते हैं अर्थ के ऊपर, लेकिन तब आप नॉट एज फॉर अ लॉन्ग पीरियड आते हैं जैसे कि हम लोग की तरह। तब आप आते हैं एज सोल्स जो कि पर्पस के लिए आती हैं, है ना? जैसे हाँ कि जी हाँ जी। आपने देखा है बहुत सारे ऐसे जन्म होते हैं, या हाँ जी बहुत सारी ऐसे बड़ी लोग जन्म लेते हैं, या हाँ बड़े जी। हाँ जी गुरु जन्म लेते हैं, है हाँ ना? जी। हाँ जी या हाँ जी। हाँ जी हमारे जो भी शास्त्रों में जो प्रकार की जन्म होते हैं, जी जी। जी वो जन्म होते हैं एक सिचुएशन से का उद्धार करने के लिए, हाँ जी। राइट? हाँ जी। उनका एक राइट। मकसद होता है हाँ ना? जी हाँ वो हाँ सिर्फ जी। वो मकसद पूरा करने के लिए आते हैं, हाँ है जी। हाँ ना? जी। उनका हाँ जी। उद्देश्य जीवन जीना नहीं होता है हमारी नहीं तरह, नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं। हाँ तो जी हाँ वो जी। यस, वो फिर वो सोल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो जी कि जी। ट्रांसीडेंटल सोल्स हैं, जो इनफाइनाइट सोल्स हैं। हाँ जी हाँ सोल जी। का तो अंत कभी नहीं हो रहा है ना, सोल नो। तो कभी हाँ नहीं जी। मर रही है। नहीं नहीं, सोल तो है ही है। हाँ, पर वो रोल परफॉर्म करती है जहां पे वो दूसरों को गाइड करती है, जहां हाँ वो जी दूसरों को सही राह दिखाती हाँ है ना? जी। हाँ जी 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 जी। राइट। Correct. तो अच्छा, तो ये हम्म। इसके साइन क्या होंगे, जैसे हमारा आखिरी जन्म है, साइन मतलब क्या होंगे कि। देखिए साइन क्या होंगे, हाँ ये तो ऑफ मैं कोर्स वो सोल खुद जानती है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। राइट? जी उस राइट सोल राइट। को खुद ये पर्टिकुलर जब वो उसकी जो लेवल होता है ना, देखिए आप ये समझिए ना, आप जी अगर एक इन्फेंट सोल हो, है ना, जैसे कि जो प्रश्न आप पूछोगे वो डिटरमिन करेगा कि आपकी सोल किस तरह की है, राइट? अगर मेरी सोल ऐसी है जिसने कि दुनियादारी देखी ही नहीं है ना, जिसने इस जीवन में जी ज्यादा जन्म लिया ही जी। नहीं है, तो क्या मैं एक बड़े हाँ बुजुर्ग की जी। तरह बात कर सकती हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं 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 बात कर सकती ना। भले ही मैं बच्चा भी हूँ, नहीं। इसमें हाँ आप जी हाँ जी। एज पे मत जाओ, एज ऑफ द नहीं। चाइल्ड पे मत जाओ, एज ऑफ द सोल हाँ पे की बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी तो हाँ जी। जो सोल ने एक्सपीरियंस किया है बहुत कुछ, जो सोल ने हाँ जी। बहुत कुछ देखा है ना, और जी वो देख देख के वो उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पे वो जानती है कि ये उसका आखिरी बर्थ है। वो उस सोल मैं। के आप मतलब उसके एवोल्यूशन को नहीं समझ पा रहे ना। वो हम जैसे सोल तो होएगी ही नहीं जो ये बात करेगी, हाँ है ना? यस। क्योंकि यस सोल का जो जब जैसे यस। जैसे वो बढ़ेगी, जैसे जैसे अटेन करेगी, तो ऑब्वियसली उसकी सोच समझ भी तो हायर लेवल जी पे जी। जाएगी ना। हाँ जी 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 उसका जी। जीवन का तरीका भी अलग होगा, है ना? जी जी। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। यस यस। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम हाँ जैसे जब थैंक भी यू। हम ये बात करते हैं कि भाई ये हमारे पिछले जन्म, ये हमारे पिछला जन्म ऐसा था, हम पिछला जन्म हम
किससे कंसीडर करेंगे कि पिछले जन्म में जब हमें नहीं पता हम पीछे से कितने जन्म लेके आ रहे हैं, मतलब हम किसी योनि में भी हो सकते हैं, किसी जानवर की भी, या हो सकता है हम मनुष्य योनि में भी हो सकते हैं। तो पिछला जन्म हम कंसीडर मनुष्य योनि वाले जन्म से करेंगे या किसी जानवर वाले से करेंगे, या जस्ट हमारा पिछला है? जानवर से मनुष्य योनि में आने के लिए, और मनुष्य योनि ही इटसेल्फ बहुत बड़ी योनि है। सो हम्म। अब आप पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, आप उत्तर तक तो पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी लाइफ्स को कवर करके, 100 से ऊपर लाइफ्स को आप कवर करके तब वहां जाके पहुंचेंगे। ओके, हम्म। हम्म। है ना? सो नहीं नहीं ऑब्वियसली तो आप वो लाइफ की बात ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो लाइफ तो अच्छा, बहुत कुछ है ओके, है ना? ठीक है। मतलब जो जस्ट हमारा पिछला जो हम कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी जन्म हो, चाहे कोई पशु पक्षी जानवर कुछ भी हो सकता है, मतलब नहीं हम नहीं, पिछला। जब आप पिछले जन्म की बात कर रहे हो, अगर आप हम्म। पास्ट लाइफ कर रहे हो, सो मैं ये आपको बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप जो जानवर की बात कर रहे हो, जानवर है, पक्षी है, जो भी है, वो जन्म खत्म होने के बाद आप कितने ही जन्म ले चुके, तब जाके आप इस ह्यूमन, इसमें इटसेल्फ आप 100 जन्म या कुछ जन्म आप कवर कर रहे हो, राइट? हम्म। हम्म। आप उधर तक पहुंचने के लिए आपको कितनी लाइफ्स पीछे जाना पड़ेगा, राइट? नहीं तो मैम, जो मैम वो समझ गई मैं, वो तो हाँ ठीक है, क्लियर हो हाँ गया कॉन्सेप्ट कि भाई हाँ, एक मनुष्य जन्म लेने के लिए हम पता नहीं कितने जन्मों के बाद आते हैं उसमें, ठीक है, ये हाँ, क्लियर है। नहीं नहीं, नॉट ओनली कितने जन्मों के बाद आते हैं, व्हाट हाँ। आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप पास्ट लाइफ्स भी रेफर कर रहे हो, आपकी ह्यूमन लाइफ के अंदर भी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हैं, बिफोर यू हम्म। रीच डॉग लाइफ, और द हम्म। कैट लाइफ, और द स्पाइडर लाइफ, और द इंसेक्ट लाइफ, समझे? ठीक है मैम। मैम बिना पीछे तक जैसे, तो आप पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे मान लो एज अ, जब हम एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी भी मतलब रिगार्डिंग हम जब बात करते हैं कि आपने पिछले जन्म में ये किया या उसमें ये किया, आपका ये पिछले जन्म का ये कार्मिक अकाउंट है, ऐसा है, वो पिछला जन्म हम कौन से जन्म को कंसीडर करते हैं कि जस्ट हमारा पीछे का, चाहे हम किसी भी योनि में है, या बस जैसे अभी हम मनुष्य योनि में है, या बिल्कुल लास्ट मनुष्य योनि, तो पिछला जन्म हम किसको कंसीडर तो करेंगे? वो जो आपको बोल रहा है वो आपको बताएगा। वो देखिए, आप बोल रहे हो पिछले जन्म की बात कर रहा है, राइट? आप हम्म। हम्म। एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, राइट? हम्म। अभी एस्ट्रोलॉजी में आई डोंट नो व्हाट पिछला जन्म की वो बात कर रहे हैं, या पिछले अच्छा, जन्म में आप, ठीक है मैम, ओके, करेक्ट? ठीक। पर जैसे कि अगर मैं पास्ट लाइफ की बोलूंगी आपको, तो मैं जब वो पास्ट लाइफ को बोल रही होंगी, तो पास्ट लाइफ में आप क्या थे वो तो मैं आपको बता पाऊंगी ना। नहीं नहीं मैं, ठीक है मैम, वो ठीक है, आपकी स्टडी से अलग क्वेश्चन हो गया वो, ठीक नहीं है। नहीं, आप ये नहीं समझ रहे हो, चाहे हम्म। किसी भी स्टडी में हो। आई डोंट नो इन एस्ट्रोलॉजी क्या बात की जाती है, लेकिन आई एम सेइंग अगर मैं पास्ट लाइफ का आपको बता रही हूँ, तो जब मैं आपको वो पास्ट लाइफ बता रही हूँ, तो वो पास्ट लाइफ का मुझे मालूम है आप उस पास्ट लाइफ में क्या थे। हाँ मैम, सो देयर ठीक इज है, नो मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन शायद यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, मैं मतलब अंडरस्टैंड कर रही हूँ उस चीज को, ठीक है। ऑफ, ओके। ओके। अच्छा मैम, आप पीएलआर भी की क्लास भी देते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की? हाँ, वो अभी अभी नहीं, अभी आएगा इस थोड़ी अच्छा, दिन बाद। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, हाँ, थैंक यू, क्षीर सागर थैंक जी। यू। हाँ मैम, अगर अभी हमें इस लाइफ से भी मुक्ति चाहिए हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं इस लाइफ? आप थोड़ा अपनी सा इस लाइफ गाइड को कर अच्छी सकती है? तरह, इस लाइफ को अच्छी तरह से जिए, इस लाइफ के पर्पस को समझिए। देखिए, मुक्ति चाहिए मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? लाइफ को खत्म करना चाहते हो? लाइफ से आप ऊपर उभरना चाहते हो? लाइफ का इसके बाद कोई लाइफ नहीं चाहते हो? तो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट्स हो गए ना, मतलब तीन चीजें हो गई है ना। एक हुआ कि मुझे ये लाइफ जो है वो सही तरह से जीनी है, जिससे कि ये लाइफ का जो मेरा मकसद है वो पूरा होना चाहिए, राइट? करेक्ट, है ना? एक हुआ कि हाँ ये बिल्कुल। मेरी आखिरी लाइफ होनी चाहिए, इसके बाद मुझे कुछ और नहीं चाहिए लाइफ, है ना? तो वो एज अ सोल हाँ आपका बिल्कुल। कंसेप्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो? सॉरी। हाँ बिल्कुल, ये हमारा लास्ट लाइफ ऐसा हमने चाहा तो उसमें क्या क्या कर सकते मैं वही कह रही हूँ ना कि एज अ सोल जो आपकी लाइफ्स हैं, जो लाइफ की साइकिल है,
जैसे मैंने इससे पहले बात की कि अगर आप एक नीचे के पड़ाव पे हो और आप बोलो कि मुझे ये नीचे की सीढ़ी से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचना है, तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। बीच की तो कड़ियां जोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो बीच की सीढ़ियों को पार करोगे तो ही आप आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाओगे, है ना। तो लाइफ का भी साइकिल ऐसा ही है। आप जितने जितने आप भले ही एक मोडस ऑपरेंडी अलग तरह से ऑपरेट कर सकते हो कि आप लाइफ साइकिल्स को जल्दी जल्दी सीख रहे हो, वो एक अलग बात है। कि आप जो है लाइफ ज्यादा लाइफ ना लेने की बजाय आप हर एक लाइफ में अपनी पूर्ण तरीके से जी रहे हो, जिससे कि वो लाइफ का मकसद आप 2 लाइफ में कवर करने की बजाय 3 लाइफ में कवर करने की बजाय एक लाइफ के अंदर ही कवर कर रहे हो। वो अलग वो चीज आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि कई बार क्या हाँ होता है कि आप एक जीवन का उद्देश्य लेकर आए हो, आप इधर उधर इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, इतनी सारी चीजों में पड़े रहते हो, मोह माया में पड़े बिल्कुल रहते हो कि आप अपने लाइफ बिल्कुल। लाइफ का उद्देश्य भी भूल जाते हो, राइट। फिर आप जब ऊपर जाते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे मैं तो लाइफ जिस चीज पर्पज से आया था वो तो लाइफ का उद्देश्य तो मैंने हासिल किया ही नहीं। तो अब तो मुझे फिर से वही जीवन लेना पड़ेगा, राइट। वो चीजों को वापस से रिपीट करना पड़ेगा, है ना। वही चीजों को मुझे वापस से हासिल करना पड़ेगा, वही चीजों के ऊपर से मुझे वापस से उभरना पड़ेगा, राइट। तो वो एक चीज हो सकती है कि आपकी वो नंबर ऑफ द ये जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि आप अपने उसमें स्थिर तरीके से नहीं जा रहे, राइट। आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जो पड़ाव जो आपको क्रॉस करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे ना। आप ये नहीं कर सकते कि आप नीचे से ऊपर सीधे क्रॉस कर जाओ, बोलो कि अच्छा ठीक है अभी मेरी एक पहली लाइफ है इस अर्थ के ऊपर, अब मेरी दूसरी लाइफ मुक्ति की है। हाँ मैम, तो लाइफ पर्पस कैसे जाने? हाँ, तो और वो जब आप वो कोर्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा उसमें ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं वही तो बोल रही हूँ, लाइफ पर्पस आपको अगर 1 मिनट में या एक क्लास के अंदर समझ में आ जाता तो फिर बहुत आसान चीज है ना। हर इंसान को पता चल जाता कि मेरा लाइफ का क्या पर्पस है ना। तो स्टेप अगर बाय स्टेप समझना पड़ेगा। हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, मतलब कि हमको थोड़ा अपनी गतिविधियों पर, अपनी समझ पर, अपने जीवन पर थोड़ा बहुत लाइट डालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको। तब हमको समझ में आएगा कि हाँ यही मेरा उद्देश्य है। अभी तक मुझे ये जो दिखाई दे रहा है, जो जो परिस्थितियां गुजरी हैं जीवन में, जिस प्रकार से जीवन मेरा चला है, उस जीवन का उद्देश्य ये है ना। तो वो इतना बड़ा जीवन, सौ बिल्कुल साल का जीवन या 50 साल का जीवन, वो 5 घंटे में या 5 सेकंड्स में तो नहीं समझ में आ सकता, है ना, राइट। बिल्कुल। तो थैंक यू फिर मैम, भी थैंक हम 16 क्लास में तो समझ ही जाएंगे, बिल्कुल। थैंक यू राइट। मैम। और कोई बाकी है, किसी को और को कुछ पूछना है? राइट, सबके प्रश्न हो चुके हैं। थैंक यू मैम। ओके, सो अगर आप लोग को मेडिटेशन करनी है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं क्लास, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। हाँ मैम, मेडिटेशन तो करेंगे। ठीक है। हाँ, तो फिर अगर आप रेडी हैं तो सब लोग शांति से बैठ जाइए और अपना ऑडियो प्लीज बंद कर लीजिए सब लोग। कोई डिस्टरबेंस नहीं, राइट। सब तैयार हैं? सो अपनी आंखें बंद करके सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, राइट। और मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान हमारे श्वास के ऊपर जाता है, हमारे ब्रेथ के ऊपर जाता है। तो हमें अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, किस प्रकार से आपका जो लाइफ फोर्स है वो कैसे चल रहा है। आप चिंतित हैं तो उसी प्रकार से आपकी जो ब्रीदिंग है, ब्रेथ जो है वो उसी प्रकार से आपको दिखती है, समझ में आती है। तो शैलो है कि डीप है, कि तेज चल रही है आपकी सांसें,
कैसा आपको अनुभव हो रहा है। सो जस्ट उसके ऊपर आपको फोकस करना है, अपने श्वास के ऊपर। पूरा ध्यान जो है अपने इंटरनल सिस्टम के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जीवन के लिए, यही सांसें, उस पर अपना ध्यान लगाइए। सो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, और अब जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो इसलिए श्वास लीजिए, पहले तो छोड़िए श्वास, अपने आप को खाली कर दीजिए, और फिर सांस श्वास लीजिए, और वो श्वास को अपने शरीर के अंदर एंटर होते हुए देखिए, महसूस करिए। एंड लेट दिस ब्रेथ एंटर ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। सो हर जगह पर उसको जाने दीजिए, अपने शरीर के अंदर, हर शरीर के कोने में वह श्वास जा रही है, और धीरे धीरे आपका हर एक शरीर का कोना अच्छा महसूस कर रहा है। अब अपना ध्यान जो है इस बात पर लेके आइए कि शरीर के अंदर जो ये श्वास आपके घूम रही है, भले ही पाइप्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं आपके शरीर के अंदर, लेकिन हर एक ऑर्गन्स के बीच में कुछ ना कुछ जगह है, एक स्पेस है आपके शरीर के अंदर, एक खालीपन है, एक खाली जगह है आपके शरीर के अंदर। तो आपको अपना ध्यान जो है इस खाली जगह पर लाना। सो ब्रिंग योर अटेंशन ऑन दैट एम्प्टी स्पेस, जो आपके शरीर के अंदर जो खाली जगह है, जो कि आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, चाहे वह आपका हृदय है, लंग्स है, आपका चेस्ट एरिया है, स्टमक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आपका इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, पर ये हर एक ऑर्गन के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जगह है, खाली जगह। जैसे कि एक आप बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी का जो म्यूजिक आता है, तो बांसुरी के अंदर जो है छेद से अगर आप अंदर देखें तो एक खालीपन है, एक हॉलो है। वही चीज आपके शरीर के अंदर भी है। सो जस्ट अपने उस स्पेस के अंदर आप उसको ऑब्जर्व करिए, और धीरे धीरे उस स्पेस के अंदर अपने आप को घूमते हुए पाइए। कैसे वह स्पेस में जब आप यह श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो कैसे वह हवा भी उस पर्टिकुलर जगह से होते हुए, घूमते हुए जा रही है। अब आपको ये विजुलाइज करना है कि जैसे आप हवा लेते हैं, श्वास ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप लाइट एनर्जी जो कि आपके बाहर है, उसको भी अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। तो जो रोशनी है आसपास आपके, वह रोशनी भी आपके इस श्वास के द्वारा आपके शरीर में जा रही है, और जैसे जैसे वह आपके शरीर के अंदर घुस रही है, तो धीरे धीरे वो सारी जगह जो खाली हैं वहां पर भी वह रोशनी दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे यही रोशनी पूरे आपके शरीर के अंदर फैल रही। सो अलाउ दिस स्पेस, जो आपने स्पेस देखा आपके बॉडी के अंदर, उस स्पेस में हवा को देखा, और हवा के बाद वो रोशनी को देखा, और धीरे धीरे उस रोशनी को आप पूरा फैलते हुए महसूस करिए, और यही रोशनी फिर धीरे धीरे आपके शरीर से शरीर के बाहर तक फैल रही। सो अलाउ दिस रोशनी जो है, जो ये लाइट है, एनर्जी जो आपके शरीर के अंदर है, उसको आप बाहर को फैलने दीजिए। और जब आप इस रोशनी को बाहर भी फैलने देंगे, तो अब आपका शरीर नहीं है, अब सिर्फ क्या है, सिर्फ रोशनी है, सिर्फ वो लाइट है जो कि आपके शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। लेकिन अभी तक आप शरीर को एक ऑर्गन्स, शरीर को एक विभाजन, एक शरीर की एक डायमेंशन, शरीर की एक आउटलाइन, शरीर के एक बाहरी हिस्सा, अंदरी आंतरिक हिस्सा देख रहे थे, पर अब वो सब डिफरेंस नहीं रह गए हैं। अब ये सिर्फ रोशनी ही रोशनी है और कुछ नहीं है। आपके
आंतरिक भी रोशनी है, बाहरी भी रोशनी है ना। आपको इस रोशनी के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वह रोशनी ने वो सारी जगह को ले लिया। और यही रोशनी में जब आप बैठे हैं तो आप उस सोल को, अपनी उस आत्मा को देख सकते हैं। आप उस आत्मा से, जो कि आपका मेन आप खुद हैं, वही आत्मा जो हमेशा आपके अंदर है, हमेशा रहेगी, जो कि कभी मरती नहीं है, जिसने अनगिनत जीवन लिए हैं और अनेकों जीवनों को तय करते वह इस जीवन में आई है। तो उस आत्मा को अब आप इस रोशनी में देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप उससे कभी नहीं मिल पाए, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ शरीर के अंग, शरीर के विभाग, शरीर के बाहरी हिस्सा, शरीर का आंतरिक हिस्सा, सिर्फ यहाँ तक था। लेकिन जब आपने वह रोशनी को अपने शरीर के अंदर, जो कि बाहर थी और जो आपके अंदर भी अब है, वो पूरी तरह से उसको फैलने दिया, और अब वह रोशनी आपके अंदर और बाहर सब एक ही समान है। कुछ डायमेंशन, कुछ डिवीजन, कुछ लिमिट रही नहीं गई है। कुछ ऐसा नहीं रह गया है जो आपको उससे अलग कर रहा है या किसी और को आपसे अलग कर रहा है। तो आप अब उस अपनी आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, उस सोल से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके मन में जो भी विचार है, जो भी आप उसे कहना चाहते हैं, पर वो सब कहने से पहले आप उसे प्यार भर की अपनी अपना प्रेम उसको दीजिए, क्योंकि कितने समय से आपने उसकी तरफ नजर ही नहीं की, आपने कभी उसे देखा ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं किया, और कभी उसके लिए आपने कुछ समय नहीं बिताया। भले ही आपने शरीर के लिए बहुत कुछ किया, इस दिमाग के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ एक्टिविटीज, बहुत कुछ देना लेना आपने इस शरीर के लिए, पहनावा, इस दिमाग के लिए, उसको चलाने के लिए बहुत सी चीजों पे खर्चा किया। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि आप अपनी सोल, अपनी आत्मा से बात करें या अपनी आत्मा से मिलें और उसको वह प्रेम दें, और उससे पूछें कि क्या तुम अच्छी तरीके से हो, सही तरीके से हो, स्वस्थ हो, खुश हो। और फिर उसके बाद जब हम उससे वह संपर्क बना लेते हैं, तो हम कभी भी उससे मिल सकते हैं और कभी भी उससे और बातें और प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जस्ट फील कि आप अब उसके संपर्क में हैं और आप उससे वह प्रेम दे रहे हैं जिसकी वह हकदार है। तो जस्ट स्टे इन दैट मोमेंट, उस मोमेंट में थोड़ी देर तक रुकिए, उस प्रेम को महसूस करिए। वह प्रेम जब उस आत्मा को मिल रहा है, तो वह आपका धीरे 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 आप वापस से अपने इस शरीर के अंदर आ रहे हैं, शरीर की सीमा को पहचान पा रहे हैं। आत्मा का कोई सीमा नहीं है, पर अब यह आपकी आत्मा है जो कि एक शरीर में है, ना कि आपका शरीर है और उसमें आत्मा है। अब आपको यह समझ आ रही है कि आपकी आत्मा है और वह अपने आप को एक शरीर में बिठाई है। और अब जैसे जैसे आप अपने शरीर में आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इस शरीर का जो देवी या देवता है वह आत्मा है। सो स्लोली स्लोली कम इन सिंक विद योरसेल्फ। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के पास रखिए, चेस्ट एरिया में, और फिर दोनों हाथों को पास में लाकर, दोनों हाथों को मलकर अपनी आंखों पर लगाइए और फिर अपनी आंखों को खोल लीजिए। हम्म,
मैम बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही मन शांत हो गया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इस कोर्स में बिल्कुल बहुत अच्छा सुंदर लगा। सुंदर मेडिटेशंस है, और बहुत अच्छी मेडिटेशंस, क्वेश्चनेयर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो क्वेश्चनेयर्स मैंने स्पेशली बहुत सोच विचार के साथ और बहुत कुछ पढ़ लिख कर इधर उधर से लिए हैं, समझे हैं। और पहले भी, इससे पहले जब लोगों ने कोर्स किया तो उनको भी वो प्रश्नों को पढ़कर बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ उनको अपने बारे में ज्ञात हुआ, बहुत कुछ उनको अपने बारे में रियलाइजेशन हुई। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड हो जाते हैं, अपनी चीज़ों से कनेक्टेड हो जाते हैं, अपने जीवन से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो हम उद्देश्य से भी कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। सो आत्मा ही हमें उस परमात्मा तक पहुंचाती है। सो अगर और किसी और मैम की, हाँ जी बोलिए। एक चीज बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ, मैंने 2-3 सेशंस आपके अटेंड किए। तो आप बहुत ही शांति के से ये सारी बातें पढ़ाते हैं भी है और सिखाते भी। और बिल्कुल आपको देख के आपकी ये कुछ जो पढ़ाइयाँ है, ये कुछ सेशंस मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगती है। आपको देख के ही मुझे बहुत ही शांति महसूस होती अरे है। बिल्कुल थैंक यू। अच्छा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है मुझे। आपको देख के ही मुझे इतनी शांति महसूस होती कि क्या बताएं। मैंने कुछ कुछ सेशंस अटेंड किए, लेकिन आपके जितना ये शांति से ये पढ़ाना सिखाना, लोगों के ये क्वेश्चंस लेना, उनको अच्छी तरह से बताना, वो मुझे बहुत बहुत यानी बहुत ही बढ़िया लगता अरे है। बिल्कुल थैंक यू। बहुत बढ़िया लगता है। बहुत थैंक यू मैम बहुत सो मच। थैंक यू। ओके, किसी और को कुछ पूछना है? सो आप पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स आप कभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी। और आप कोर्स ज्वाइन करें या नहीं ज्वाइन करें तो भी आप पूछ सकते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल कि किसी ने हाथ रेज किया था, सॉरी। पूजा जी, आपको कुछ पूछना है? मैम प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये कोई फ्रेंड के थ्रू ये मैसेज मेरे पास तक पहुंचा था, तो मुझे प्लीज आप व्हाट्सएप पे, मेरा ये नंबर है, और इस पे मुझे लिंक और बाकी की चीज, रिकॉर्डिंग और लिंक सब प्लीज भेजिए प्लीज। क्या नंबर है प्रोवाइड आपको? 866 एक मिनट। 899। आप इस पे मैसेज पे टाइप करें, अच्छा बोलिए। एट 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 डबल सॉरी, 866। 899 हाँ 5429। हाँ, ओके। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, एट नहीं, डबल 899 5429, पूजा दुबे। सो आपने बोला 8668995429, है ना? हाँ परफेक्ट। ठीक है, मैं बोल दूंगी, आपको भेज। थैंक ओके। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सो शुड वी एंड द डे? आप लोग सब अपना रविवार एंजॉय करिए। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर सोल। यस यस, जयश्री। Thank you, ma'am. Very nice voice, very cute session, and very cute voice. Very थैंक nice, very nice. लेकिन ये किचन का टाइम था तो मुझे वीडियो बंद करके ही काम करते करते ही ये सुनना पड़ा है। इन वेरी यू। नाइस सेशन, थैंक यू। नहीं, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं समझ सकती हूँ कि संडे का दिन है वैसे भी, और आप लोग का सुबह का समय है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैम थैंक वो यू क्लास एवरीवन। फीस कितनी है? क्लास फीस? क्लास फीस वही 3158 ना, अगर आप मेंबर हैं। और अगर आप मेंबर नहीं, नहीं मैं हैं, मेंबर नहीं हूँ मैम, मैं अच्छा मेंबर आप, नहीं। एक मिनट। सो What will be the एक दूसरे dates? दूसरे सर का क्लास किया है, आपका एक भी नहीं किया है। अच्छा, हाँ तो आपने दूसरे लोगों का क्लास किया है ना गुरुजी ज्ञान में? हाँ, एक सर का किया है कुछ। हाँ, तो अगर आप सर का किया है तो मतलब आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं।
तो आप एनीवे जब भी एडमिन से बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं तो आपकी फीस है 3158। अगर आप नए हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी फीस है 4214, जो 2 महीने ओके का कोर्स है 16 क्लासेस का। राइट, अगर ये आप एक साथ पे करते हैं, अगर आप मंथली पे करते हैं तो ऑफ कोर्स वो इंस्टॉलमेंट पे, तो उसमें आपको फिर 1579 पर मंथ देना पड़ेगा, पर मंथ फॉर 2 सोच मंथ्स। के बताते हैं, अभी तो एकदम तुरंत डिसीजन नहीं लेते। हाँ, आपके ऊपर है, आप जब भी डिसीजन लीजिए। 11 तारीख से थैंक कोर्स यू का मैम। स्टार्ट। राइट, ओके, चलिए। थैंक्स अ लॉट मैम ये कोर्स दोबारा लाने के लिए। हाँ, नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, और ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने के बाद में ज्वाइन किया था, ऑल्दो मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी उनके लिए, लेकिन दे ऑलवेज वांटेड टू स्टडी मोर, वो और उसको डिटेल में जाना चाहते थे। तो अच्छी बात है कि उनका भी एक तरह से रिपीट रिपीट हो जाएगा, तो वो भी, बिकॉज जितनी भी बार आप पढ़ लो, ऐसी एक चीज है कि आप जितना पढ़ो उतना ज्ञान कम होता है ना। What will तो be the days, ma'am? 11th से शुरू हो रहा है. What will be the days? डेज, एक मिनट, आई थिंक इट इज डेज तो वेडनेसडे फ्राइडे हाँ, था ना शायद। वेडनेसडे एंड फ्राइडे। Wednesday and वेडनेसडे Friday. एंड फ्राइडे। अभी तो 11 AM लिखा है, टाइमिंग तो 11 AM का दिया है। Okay, ma'am. या ओके, ये कोर्स का कंटेंट है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, Yes. जो आपने अटेंड किया है। अदरवाइज आप ये हमेशा पूछ भी सकते हैं एडमिन से, वो आपको भेज सकते हैं। यूजुअली मैं कई बार बहुत कुछ नया भी इंट्रोड्यूस करती हूँ, बहुत सी नई चीज़ें भी डालती हूँ, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द क्लास, किस तरह से क्लास प्रोग्रेस करती है, तो मैं क्लास का जो इंटरेस्ट लेवल दिखता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जो कि एक्चुअली कोर्स में नहीं होती हैं, बट वो आ जाती हैं। सो ये मेरी हमेशा से आदत रही है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपको ये कोर्स हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा, जो आप शायद जितना हकदार हैं या चाहते हैं उतना आपको मिलेगा। तो आई ऑलवेज फील कि स्टूडेंट्स आर द वन जो चीज़ को आगे मांगते हैं या लेते हैं, और वो जितना लेना चाहते हैं उतना ही उनको मिल जाता है अपने आप। तो जितना आप जिज्ञासु होंगे, जितना आप मांगेंगे, जितना आप पूछेंगे, जितना आप जानना चाहेंगे, उतना अच्छा है, बेहतर है। राइट, जयश्री आपका हाथ रेज्ड है क्या? आप कुछ पूछना चाहते हैं कि हो गया ना आपका? नो मैम, आपने लोअर, मुझे लगा आप लोअर करेंगे इसलिए मैंने नहीं किया है, हाँ, सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू इफ पॉसिबल इन द क्लास, अदरवाइज एनीवेयर एल्स। Thank you, ma'am. राइट, We will meet. थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू।